All right. Good evening, everyone. Welcome to day 17 of DSA Bootcamp. 17 days down, 23 to go. We are progressing very good. I hope you all are consistent as well. Without any further ado, over to you, heads. हेलो हेलो स्क्रीन शेयर करता हूँ एक सेकंड। तो ये अपना आज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंटरवल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो अभी इंटरवल्स मतलब पहले बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करने का कि इंटरवल्स का प्रॉब्लम है। तो अगर लाइक रेंजेस या फिर कुछ ऐसा मतलब क्वेश्चन में रेंजेस दिया रहेगा या फिर इंटरवल्स या फिर कुछ ऐसे डिजाइनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, तो हाई चांसेस है कि वो एक इंटरवल का क्वेश्चन है। अभी इंटरवल मतलब बेसिकली ऐसा समझो कि आप लोग को एक लाइक वर्कशॉप्स का डे है, मतलब उस दिन बहुत सारे वर्कशॉप्स होने वाले हैं एंड टाइमिंग्स क्लैश कर रहे हैं। तो हम लोग को सबके स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम पता है एंड देन हम लोग को चूज करना है कि मैक्सिमम हम लोग कितने वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं पूरा। तो ऐसे टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो फिर इंटरवल्स का क्वेश्चन है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ अभी इंटरवल्स क्या है, ये बेसिकली टू पॉइंटर्स का एक ब्रांच है, जैसे स्लाइडिंग विंडो था तो ये वैसे ही है, बट इसमें बेसिकली 2D एरेज रहेगा। लाइक हम लोग को एक अभी देखो इंटरवल खुद एक एरे रहता है एंड हम लोग को ऐसे सेट ऑफ इंटरवल्स दिए जाएंगे एंड उन पे फिर कैलकुलेशंस करना है। सो इसीलिए मतलब ये थोड़ा सिंटैक्स हैवी रहेगा। सिंटैक्स हैवी मतलब थोड़ा सा इसमें भी अगर सॉर्टिंग वगैरह करना रहेगा तो अभी एक एरे पे सॉर्टिंग करना एंड एक 2D एरे पे सॉर्टिंग करना थोड़ा अलग रहता है। तो थोड़ा सिंटैक्स हैवी भी है ये इंटरवल्स की प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ पहला प्रॉब्लम एंड आई थिंक धीरे धीरे समझ जाएंगे जो भी कंसेप्ट से रहेंगे वो। दिस इज मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है, वही एक एप्लीकेशन टाइप ही है ये टू पॉइंटर्स का। सो आज का क्वेश्चन है समरी रेंजेस। तो बेसिकली हम लोग के पास एक एरे दिया रहेगा लाइक दिस एंड ये एरे सॉर्टेड रहेगा एंड हम लोग को क्या बताना है, बेसिकली ये एक्चुअली बहुत गंदा दिया हुआ है इधर। सो बेसिकली हम लोग को क्या बताना है कि हम लोग को इसको रेंजेस में डिवाइड करना है। देखो जैसे कि 0 1 2 ये एक रेंज है, फिर 3 नहीं है इसकी वजह से ये रेंज ब्रेक हो गया। फिर 4 एंड 5 एक रेंज है, फिर 6 नहीं है इसलिए 4 एंड 5 ही एक रेंज रहेगा। एंड देन 7, तो हम लोग के पास तीन अलग अलग रेंजेस है। सो एक है 0 to 2, एक है 4 to 5 एंड एक है 7। तो हम लोग को ये रिटर्न करना है बेसिकली। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझा रहेगा, अगर नहीं समझा रहेगा तो डिटेल में समझते हुए टैब का स्क्रीन। ये हम लोग का आज का क्वेश्चन है। सो बेसिकली अगर एक ऐसा एरे है सो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये 0 1 2 ये एक इंटरवल रहेगा बेटा, ये ऐसे दिखेगा। फिर ये एक इंटरवल है 4 और 5 का एंड ये एक 7 का सिंगल इंटरवल, मतलब सिंगल पॉइंट वाला इंटरवल। तो हम लोग को ऐसे ही डिवाइड करके ये बेसिकली रिटर्न करना है 0 to 2 4 to 5 और 7 ये। तो पहले डिफाइनिंग एन इंटरवल। तो अभी हम लोग इंटरवल को डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग इंटरवल को यूजुअली डिफाइन करते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड एक एंडिंग पॉइंट से। तो इधर ही समझ में आता है कि एक इंटरवल को लाइक डिफाइन करने के लिए दो पॉइंटर्स लगते हैं। सो इधर टू पॉइंटर्स का कंसेप्ट इन्वॉल्व रहेगा। फिर अभी नॉर्मली अप्रोच कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। सो इमेजिन करो मुझे मतलब फिगर आउट करने हैं रेंजेस। तो सिंपली मुझे क्या करना है, चेक करना है कि जो नेक्स्ट नंबर है ना वो अब वाले के नंबर से +1 है क्या, सिंपल। बट इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इससे हम लोग को एंड मिलेगा एक रेंज का। तो मुझे एक ऐसा भी पॉइंटर चाहिए जो वो स्टार्ट को भी पॉइंट करे एंड फिर एक जो एंड को पॉइंट करे। तो आई नीड टू पॉइंटर्स, एक स्टार्ट पे एक एंड पे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पहले दोनों पॉइंटर्स अपने स्टैंडर्ड आई एंड जे दोनों को एक ही पॉइंट पे रखूंगा 0।
फिर अभी मुझे क्या चेक करना है अभी, मतलब डायरेक्टली कोड कोड नहीं, बट लाइक डायरेक्टली मैं सूडो कोड लिख सकता हूँ। आई थिंक उतना अभी सब लोग कंफर्टेबल हो गए रहेंगे। सो लेट्स सपोज दिस इज नम्स, एरे का नाम नम्स है। तो हम लोग को अभी क्या चेक करना है कि अगर मेरा, देखो मैं नॉर्मली आई को स्टैटिक रखता हूँ एंड जे को डायनामिक रखता हूँ। नॉर्मली लाइक स्टैंडर्ड वही रखता है, तो मेरा जे बेसिकली आगे मूव करने वाला है। सो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा नम्स ऑफ J+1, अभी जे मेरा इधर पॉइंट कर रहा है, तो मुझे क्या चेक करना है, जो करंट जे जिसको पॉइंट कर रहा है वो, मतलब जो नेक्स्ट आने वाला है, ये उसका +1 है कि नहीं। सो नम्स ऑफ J+1 ये है मेरा 1, इज इक्वल टू नम्स ऑफ जो करंट जे है +1। ये कंडीशन है क्या? अगर है तो क्या करो, मतलब मेरा वो इंटरवल में आ रहा है एंड मैं मेरे जे को इधर शिफ्ट कर दूंगा, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का अभी इंटरवल इतना हो जाएगा। सो आई होप ये कंडीशन सबको समझे कि अगर नम्स ऑफ J+1 मीन्स ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट, अभी इसके लिए J+1 ये रहेगा नम्स ऑफ J+1। अगर मेरे नम्स ऑफ जे, मतलब जो करंट है उससे +1 है, तो वो मेरा इंटरवल है, सो आई कैन मूव माई जे फॉरवर्ड। तो अभी हम लोग का करंट इंटरवल है आई से जे तक। तो अभी अगर इतने से सिचुएशन तक वी हैव द रेंज 0 1। ये आई होप ये कंडीशन सबको समझा है। अगर समझा रहेगा तो थम्स अप करके बता दो। आई थिंक ईजी है, लाइक ये 2 पॉइंटर में ही सिखा सकता था, ऐसा है, ये कुछ नया नहीं है इसमें। तो ओके, ये कंडीशन है, फिर हम लोग यही कंडीशन को लिखते जाएंगे। फिर अगेन मैं चेक करूंगा कि नम्स ऑफ जे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी मेरा जे इधर था, तो जे नम्स ऑफ J+1 2, 2 इज इक्वल टू नम्स ऑफ J+1 1+1। हाँ, तो क्या करो बेसिकली, अगर ये रहेगा ट्रू, तो क्या करो J++, राइट। जे को प्लस प्लस किया, फिर अगेन मैंने चेक किया। अभी मेरा क्या हुआ, ये आया 4 एंड ये आया मेरा 2। तो 2+1 इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब मुझे क्या मिला, मुझे मुझे एक मेरा रेंज मिल गया, राइट। जैसे ही ये कंडीशन इनवैलिड हो गया, मतलब मेरे पास एक फाइनाइट रेंज आ गया। एंड अभी जो मेरा नेक्स्ट आने वाला है नंबर, मुझे ये भी पता चल गया कि नेक्स्ट आने वाले से एक नया रेंज शुरू होगा, या फिर एक नया इंटरवल शुरू होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, जो भी मेरा वो आंस करके एरे, मैं एक मुझे वापस जो एरे रिटर्न करना है उसका नाम मैं आंस देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली ये एक एरे डिक्लेयर करना है। एंड जैसे ही मेरा ये कंडीशन डिसेट, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा, जो भी इसका आई पॉइंट कर रहा है ना, वो रेंज का स्टार्ट है, तो मैं क्या कर दूंगा, जो आई पॉइंट कर रहा है वो नम्स ऑफ वो, और जो जे पॉइंट कर रहा है वो, ऐसा एक स्ट्रिंग बना के उसको ये लिस्ट में, मतलब ये एरे में अपेंड कर दूंगा। इससे हम लोग का एक रेंज मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर कि हम लोग को एक रेंज कैसा मिला। ओके, अभी नेक्स्ट रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा। तो अगर मुझे सेम प्रोसेस रिपीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, बोथ जे एंड आई को मैं इधर लेके जाऊंगा, जे एंड आई को भी इधर लेके जाऊंगा एंड सेम प्रोसेस कंटिन्यू करूंगा। तो ये सबको समझा है। अभी मैं वापस लाइक स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ टाइप्स। ओके, तो मुझे क्या समझा, अगर ये फॉल्स आया तो मुझे क्या करना है, बेसिकली पहले तो वो स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग वाला ऑपरेशन। फिर क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस, सॉरी, बेसिकली मैंने जे प्लस प्लस किया। मेरा पहले जे इधर था, अभी जे इधर आया तो जे प्लस प्लस हुआ। एंड आई पहले मेरा आई इधर था, अभी मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू जे करूंगा। तो आई इज इक्वल टू जे, तो आई भी मेरा इधर आ जाएगा। अल्टरनेट मेथड है इसका और एक, str, सेम ही है। मतलब देखो, मेरा जे इधर था, तो अभी मैंने क्या किया, जे इज इक्वल टू I+1। एंड तो उससे क्या हुआ, सॉरी, आई इज इक्वल टू J+1, तो उससे क्या हुआ, आई मेरा इधर आ गया एंड फिर J++, तो भी जे मेरा इधर आ गया। सेम ही है, बट ये हम लोग यूज करेंगे कि वो बाद में समझेगा। तो अभी इधर से वापस कैलकुलेशन शुरू करूंगा। तो मैं यही लिखूंगा कि जो भी फाइव इज 4+1, तो हाँ मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो जे। फिर आगे जाऊंगा, तो इज 7 5+1 नो, तो मुझे मेरा एक रेंज मिल गया, सॉरी मुझे एक मेरा इंटरवल मिल गया। मैंने जो भी आई है वो 4 एंड 5, ये मेरा रेंज आ गया। ओके,
फिर अभी मेरा आई एंड जे गया इधर, आई जे। अभी मैंने क्या किया, देखो अभी मेरा जो जे प्लस वन है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बेसिकली जे प्लस वन आउट ऑफ बाउंड चला गया। अगर मेरा जे प्लस वन आउट ऑफ बाउंड चला गया तो मुझे क्या करना है, बेसिकली आई से लेके जे तक, मतलब 7 to 7 ऐसे। बट अगर आपने देखा रहेगा वो क्वेश्चन में इधर 7 goes 7 ऐसे नहीं लिखा था, उधर क्या लिखा था, उधर बेसिकली सिर्फ 7 लिखा था। तो सिर्फ 7 कैसे हम लोग लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू जे रहेगा, तब हम लोग थोड़ा सा मतलब ऐसा स्ट्रिंग फॉर्म नहीं करेंगे, हम लोग खाली 7 वैसे का वैसा लिख देंगे। आई होप ये सबको क्लियर है। तो ये सीधा एल्गोरिदम पे जंप कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। जो जिष्णु वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा फिर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो उस पर ज्यादा टाइम देंगे तो सही रहेगा। तो ये तो आई थिंक सबको समझ गया, इजी क्वेश्चन है, 2 पॉइंटर लेवल का क्वेश्चन है। ओके, सो इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ लो बाय द वे। फंक्शन एंड अभी हम लोग को इसमें क्या आएगा, हम लोग को बेसिकली एक नम्स आएगा, राइट। ओके, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले अभी ये जो स्ट्रिंग में बना रहा हूँ ना, ये मुझे कैसे बनाना है, ये मुझे एक एरे लिस्ट से बनाना है। एरे लिस्ट में मैं क्या करूंगा, वो एल्गोरिदम में ही लिखते हैं, बट ये बेसिकली अभी ध्यान रखो कि मुझे एक एरे लिस्ट से बनाना है। तो मैं पहले एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करूंगा, लिस्ट, उसका नाम दूंगा लेट सपोज आंस, में वही यूज कर रहा था तो आंस। एंड ये लिस्ट का टाइप रहेगा, ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आंस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, सॉरी न्यू एरे लिस्ट। आई होप ये सबको क्लियर है। तो हम लोग ने ये डिक्लेयर किया क्योंकि मुझे अभी इसमें रिजल्ट स्टोर करना है, राइट। फिर अभी मेरा बेसिक इनिशियलाइजेशन आई एन टी, देखो जे जो है ना मेरा, वो हर केस में जे प्लस प्लस हो ही रहा है, देखो इधर भी जे प्लस प्लस हो रहा है, इधर भी जे प्लस प्लस हो रहा है। तो मैं जो मेरा फॉर लूप लगाऊंगा वो जे पे लगाऊंगा, एंड मेरा आई वैसे ही का वैसे ही रह रहा है, तो मैं बाहर आई को डिक्लेयर करूंगा। सो आई एन टी आई इज इक्वल टू 0। फिर लेंथ का कैलकुलेशन ईजी होने के लिए आई एन टी लेंथ इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। I think इतना enough है, and let's start with our for loop. For int j is equal to 0, j is less than length j plus plus. Okay. तो अभी पहले मुझे क्या करना है, पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ये कंडीशन चेक करते जाता था, एंड जब तक ट्रू है while, तब तक मैं j प्लस प्लस करते जाता था, राइट। तो मैं इधर भी यही लिखूंगा कि while, इसमें और एक आएगा ऐड, देखो अभी ये सब तो चेक हो रहा था, बट कब तक, जब तक मेरा जे जो था वो लेस देन मेरा लेंथ था। जैसे ही मेरा जे ग्रेटर देन लेन हो गया, मेरा एलिमेंट उधर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बेसिकली मैं तभी का तभी मेरा कैलकुलेशन कर दूंगा। तो इधर ये हम लोग दो केसेस में लिखेंगे, फर्स्ट इज व्हाइल जे इज लेस देन लेन, एंड फिर अपना ये वाला कंडीशन, ये वाला नम्स ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे प्लस वन। ये हम लोग का बड़ा सा वाइल लूप। आई होप ये क्लियर है, ये वाला कंडीशन। ओके, अगर नहीं रहेगा तो पूछ दो। एंड क्या करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे, बेसिकली जे प्लस प्लस करते जाएंगे, तो ऐसा होता जाएगा। तो जैसे कि अ, ये 0, इधर आए, इधर जे था, राइट। तो पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्योंकि जे इज लेस देन लेन, एंड मेरा जो भी जे प्लस वन था वो इक्वल है करंट जे प्लस वन से। तो इधर भी मेरा जे गया, एंड जैसे ही इधर गया इसके बाद ना ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ये वाला कंडीशन ब्रेक हो गया। तो मैंने क्या डिसाइड किया था, पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे वो स्ट्रिंग बनाना है। देखो फॉल्स अगर हुआ तो पहले मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा, राइट। ओके, तो मैंने स्ट्रिंग बनाया। तो अभी स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा, देखो उसमें भी दो कंडीशंस है। अगर मेरा आई इक्वल टू जे है
तो मुझे क्या करना है, ऐसे स्ट्रिंग बनाना है। एंड अगर मेरा आई इक्वल टू जे नहीं है तो मुझे कैसा बनाना है, ऐसे स्ट्रिंग बनाना है। सो उसमें भी मुझे ये चेक करना पड़ेगा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो क्या करो, जो भी मेरा करंट एरे लिस्ट था आंस डॉट एड, अभी नॉर्मल जावा का नोटेशन है, देखो आई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, कैसा था वो स्ट्रिंग 0 7, तो आई प्लस ये स्ट्रिंग, ये बेसिकली डैश एंड एरो, एंड प्लस मेरा जो भी जे पॉइंट कर रहा था। अभी ये क्या करेगा, ये इंडेक्स स्टोर करेगा। हम लोग को इंडेक्स नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए इसका जो करंट वैल्यू है वो। तो मैं क्या करूंगा, नम्स को स्टोर करूंगा रादर देन दिस। तो नम्स ऑफ आई प्लस, अभी नम्स ऑफ आई क्या है, नम्स ऑफ आई है 0 प्लस प्लस नम्स ऑफ जे। आई होप ये क्लियर है सबको। क्लियर है सबको? ओके। एल्स, एल्स क्या करूं, आंस डॉट एड, अभी इसका एक्चुअली मैं फंक्शन भूल गया, आई विल जस्ट क्रॉस चेक कैसे लिखते हैं एक बार। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, अच्छा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, राइट। तो वेट, आंस डॉट एड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यस। तो आंस डॉट एड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ जे। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, ये 7 स्टोर करेगा। अभी जो मेरा करंट ये है, करंट जो मेरा नंबर मतलब नंबर है 7, वो इंटीजर फॉर्मेट में, तो वो मुझे अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करना है। तो उसको मैंने ऐसे किया, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं कैर, एंड फिर वो मतलब अगर इंटीजर में रहेगा या फिर मुझे लॉन्ग में करना है, अगर एक इंटीजर को तो लॉन्ग, एंड जो भी इंटीजर में टोटल। वो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था तो उसमें हम लोग ऐसे ही करते थे। तो हम लोग कन्वर्जन के लिए ये करते हैं, बट अभी स्ट्रिंग में तो हम लोग ऐसे करते हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम्स के। एंड ये मेरा हो गया, एंड ये मेरा पूरा फॉर लूप हो गया। एंड लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, आंस एरे, मतलब जो आंस है हम लोग का वो। तो आई होप ये सबको क्लियर है। एल्स वाला मतलब कि जो 7 एलिमेंट था वो वाला क्या, वो वाला हाँ कंडीशन? हाँ, वो वाला। ठीक है। देखना 7th एलिमेंट पे क्या होगा, कि तू देख 5th एलिमेंट पे जैसे ही डिससेटिस्फाई हो जाएगा, मैं क्या कर दूंगा, आई और जे दोनों को इधर लेके आऊंगा, राइट। अच्छा सॉरी, मैंने वो भी नहीं लिखा, शिट। मैं आई और जे को इधर लेके आऊंगा, एंड देन मैं क्या करूंगा बेसिकली, ये कंडीशन चेक करूंगा। तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा जे इज लेस देन एंड सेटिस्फाई हो जाएगा, बट मेरा जो भी J+1 है ना वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, लाइक वो आगे चला जाएगा। तो मैं, मेरा जब J++ इधर होगा, देख समझा ना, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होएगा, एंड वो आई इज इक्वल टू जे आएगा। एंड लास्ट में बेसिकली फिर हम लोग इधर आई इज इक्वल टू J+1 करेंगे, ये मैं भूल गया। एंड J++ तो हो ही रहा है इधर, सो उसका नो वरीज। सो इज द रिटर्न आंसर। आई होप ये क्लियर है सबको ये कोड। तो हम लोग अब देखते हैं इसको। यस यस, यही है इसका कोड, सेम ही है। लिस्ट 20 i इज इक्वल टू 0 लेंथ, फिर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, while J+1 इज लेस देन n। हाँ सॉरी, बाय द वे इधर J+1 आएगा अगेन। ये अगर नहीं समझा रहेगा, मैंने एक्चुअली सिखाने में गलती कर दिया भाई। ये समझा है क्या, J+1 क्यों आएगा? नहीं समझा रहेगा तो थम्स डाउन कर दो, मैं टैब से बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, wait, wait, wait. स्क्रीन विजिबल है ना? अ,
ओके, इधर तक ये एक्चुअली थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, एक सिली मिस्टेक बेसिकली किया मैंने। देखो आई और जे इधर है, तो अभी मेरा इधर कंडीशन डिससेटिस्फाई हुआ, वो J+1 वाला, तो मेरा अभी आई और जे दोनों इधर गया। सो बेसिकली अभी मेरा J+1 चेक होगा, बट J+1 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैंने क्या किया ऑप्टिमाइज करने के लिए, बेसिकली मैं क्या चेक करता था, व्हाइल जे इज लेस देन लेंथ ना, तो अगर जे इज लेस देन लेंथ रहेगा तो ये कंडीशन वो चेक करेगा। बट अगर J+1 इज लेस देन लेंथ, मतलब क्या बेसिकली ये कंडीशन को ही मेरा जे डिससेटिस्फाई कर जाएगा। देखो 0 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 है एंड मेरा लेंथ इज इक्वल टू 6 है ये एरे का। तो बेसिकली अभी मेरा लेंथ जो है ना 5, ये मेरा कंडीशन क्या था, J+1 लेस देन लेंथ, तो अभी मेरा जे क्या है 5, तो 5+1 = 6, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मेरा वैसे भी वो वाइल लूप चलेगा ही नहीं, एंड वाइल लूप चलेगा ही नहीं तो मेरा सेम मतलब वो आई वाला जो ये 7 था ना, ये वाला कंडीशन चल जाएगा, बेसिकली I = J वाला। सो सॉरी माय बैड, आई थिंक सबको ही समझा रहेगा। राइट, तो आई थिंक वो कोड क्लियर है सबको, कि वापस दिखाऊं एक बार, फिर वापस नहीं दिखाता। सो इधर हम लोग ने इफ I = J, देन आंस डॉट ये स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ J, अगर नहीं है तो आंस डॉट ऐड नम्स ऑफ I प्लस ये वाला सिंबल प्लस ये बेसिक स्ट्रिंग, एंड I = J+1, एंड इधर J++ हो जाएगा इधर, एंड हम लोग का रिटर्न आंस, एंड ये हम लोग का हो जाता है सबमिट। सो आई होप दिस इज क्लियर। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। वो लास्ट वाला समझा ना, तो मुझे डाउट आया था सिखाते टाइम, बट फिर कंफर्म हुआ तो समझ गया कि हाँ गलती किया सिखाते टाइम। आई होप आई एम क्लियर फिर। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। अभी जिष्णु वाला अच्छा है क्वेश्चन, तो जिष्णु ओवर टू यू। ओके सो ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। सो एक अभी मैं जो सेकंड, प्रॉब्लम क्या क्या एंड कुछ डाउट रहेगा तो लाइक अभी पूछ लो, मैं भी मेरे को थोड़ा काम है तो मैं निकल रहा हूँ, तो बाद में नहीं टाइम रहा। कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार बता देना क्या होगा ऐसे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका ओ ऑफ एन ही रहेगा, क्योंकि हम लोग बेसिक 2 पॉइंटर है, तो हम लोग एक ही इसमें मतलब पूरे इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं आई एंड जे को, मतलब लाइक बार बार n² नहीं जा रहा है, वो O ऑफ n ही रहेगा। 1 × n नहीं रहेगा, मल्टीपल टाइम्स n रहेगा, बट O ऑफ n ही रहेगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग वो रेंजेस को कंसिडर ना करें तो O ऑफ 1, क्योंकि हम लोग ने एक्सटर्नली कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। बट अगर वो रेंजेस को भी कंसिडर करें तो वो कुछ एक वेरिएबल आ जाएगा O ऑफ S समथिंग, वो डिपेंड करता है जितने मतलब जितने हम लोग के इंटरवल्स बनेंगे उस पर, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहेगा। ओके राइट, बाय, आई विल कंटिन्यू जिष्णु, सॉरी। सो ओके आई होप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। आज का नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो मर्ज इंटरवल्स है। इट्स लीड कोड नंबर 56 नंबर प्रॉब्लम है और एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको इनपुट में एक एरे दिया हुआ, मतलब एरे के अंदर एरे बेसिकली ये जो है ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये एक एंड इंडेक्स है। तो ये इंटरवल्स का प्रॉब्लम कैसे समझा, यहाँ पे देखो एक इंटरवल दिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल है बेसिकली। लाइक इमेजिन ये कि ये एक टाइम स्लॉट है लेक्चर का, ये एक टाइम स्लॉट है लेक्चर का, ये एक टाइम स्लॉट है लेक्चर का, और ये एक टाइम स्लॉट है लेक्चर का। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, अभी दिस इज द स्टार्ट इंडेक्स, दिस इज द एंड इंडेक्स। आपको क्या करना है, जो भी इंटरवल्स को आप मर्ज कर सकते हो मर्ज करो। इंटरवल्स को मर्ज कर सकते हैं मतलब क्या, लाइक लेट्स से अगर कोई दो इंटरवल होगा जो 1,3 होगा और 3,4 होगा, सो दिस इंटरवल्स कैन बी मर्ज टू 1,4। या कोई इंटरवल होगा जो लाइक 1,3 और जैसे ऊपर वाला एक एग्जांपल 6, सो मर्ज दिस इनटू अ सिंगल इंटरवल व्हिच इज 1,6। जो आप देख सकते हो यहाँ पे 1,3 और 2,6 को मर्ज करके आपने 1,6 बनाया। तो आपको बेसिकली जो भी इंटरवल्स मर्ज हो सकते हैं मतलब जिसका बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में ही बता दूं, ये काइंड ऑफ कोड बताने ऐसे ही है, एक कोड का कंडीशन बस। आपका जब स्टार्ट जो होगा
ये दोनों के बीच में होगा, इसके इक्वल हुआ तो भी चलेगा, इसके इक्वल हुआ तो भी चलेगा, ये दोनों के बीच में होगा, तो आपको समझेगा कि वो जो इंटरवल है वो मर्जेबल है। आप देख के ही समझ सकते हो। तो जैसे कि जो आपका 2 है वो 1 और 3 के बीच में आ रहा है, तो उसको मर्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 होता तो भी मर्ज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 होता तो भी मर्ज कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे अगर 4 होता तो नहीं मर्ज कर सकते। सो आई होप कभी मर्ज कर सकते हैं और कभी नहीं मर्ज कर सकते, ये आपको समझा होगा। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे अगर मेरे को आउटपुट भी समझाना होगा तो आपको बेसिकली रिटर्न भी एक एरे के अंदर एरे ही करना है, जहाँ पे आप मर्ज करके इंटरवल्स को रिटर्न करोगे। तो यहाँ पे आपका इंटरवल्स जो है, मतलब ये स्टार्ट एंड इंडेक्स जो भी है, ये सॉर्टेड नहीं है बाय द वे। तो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉर्टेड नहीं है, तो आपका पहला अप्रोच क्या होगा? अगर ये सॉर्टेड नहीं है, आपका ब्रूट फोर्स क्या होगा? बेसिकली हर एक इंटरवल को दूसरे इंटरवल के साथ कंपेयर करो कि वो मर्ज्ड है कि नहीं। कैसे कंपेयर करना है मैंने बोला था, उसका स्टार्ट इंडेक्स मैं उसके स्टार्ट और एंड इंडेक्स के साथ कंपेयर करूंगा। अगर उसका स्टार्ट इंडेक्स इसके स्टार्ट और एंड इंडेक्स के अंदर आ रहा है तो ये लाइक दिस इज मर्जेबल, मतलब इसको मर्ज कर सकते हैं। एंड इंडेक्स को भी कंपेयर करना पड़ेगा आपको कि वो उसके अंदर आ रहा है कि नहीं, मतलब लाइक स्टार्ट इंडेक्स के लेके एंड इंडेक्स के बीच में कोई भी इंडेक्स आ रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। बेसिकली आपको देखना है ये और ये इंडेक्स मर्जेबल है कि नहीं। अगर मर्जेबल है तो आपको मर्ज करना है। फिर उसके बाद आपको जो मर्ज करके जो इंडेक्स मिला है, आपको उनको वो इंडेक्स को आपको इसके साथ चेक करना होगा। फिर वो मर्जेबल है कि नहीं चेक करना होगा, उसके बाद इसके साथ चेक करना होगा। और उसके बाद अगर लेट से ये जो इंटरवल है वो इसके साथ मर्ज नहीं हुआ, तो इसके लिए एक और फॉर लूप लगेगा। मतलब ये इंटरवल भी किसी और इंटरवल के साथ क्या होगा, मर्ज हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा मेरे को। सो ये जो ब्रूट फोर्स है बेसिकली एक एन स्क्वायर अप्रोच होगा। आप हर एक इंटरवल को लोगे, आप एक फॉर लूप चलाओगे एक इंटरवल के लिए। सॉरी, ब्रूट फोर्स जो होगा, आप एक फॉर लूप चलाओगे एक इंटरवल के लिए, और उसके अंदर ही आप मल्टीपल इंटरवल्स के साथ कंपेयर करोगे। तो ये एक एन स्क्वायर अप्रोच हो गया, जिसको बेटर किया जा सकता है। अब इधर मैं i+1 से आऊंगा, मतलब i+1 से मैं लेंथ पे जाऊंगा बेसिकली। तो अनसॉर्टेड है, मेरे को हर एक इंटरवल पॉसिबली चेक करना होगा। तो आपको इशू दिख गया होगा, ये इसका सबसे बड़ा इशू यही है कि ये अनसॉर्टेड है, इसीलिए इशू हो रहा है। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, लेट्स से अगर मेरे को ये इंटरवल दिया है, बेसिकली ये एरे दिया है, मेरे को ढूंढना है कि इसमें कितने ओवरलैप्स हो रहे हैं, मतलब कितने ओवरलैप्स पॉसिबल है, इसमें कितने बार मैं मर्ज कर सकता हूँ, कितने इसको मर्ज कर सकता हूँ, ये जानने के लिए अगर मेरे को अगर ये अनसॉर्टेड होता वैसे एग्जांपल लेता हूँ। नहीं तो रुको सॉर्टेड वाला ही लेता हूँ, फिर आपको अनसॉर्टेड भी मैं ऊपर से समझा देता हूँ। अब ये सॉर्टेड है, आपको देखना है कि कोई इंडेक्स मर्ज हुआ है कि नहीं। आप क्या करोगे, एक स्टार्ट इंडेक्स लगाओगे एक एंड इंडेक्स लगाओगे। आपका स्टार्ट पहले 1 है, एंड पहले 3 है। आप देखोगे क्या अभी ये तो हो गया आपका, ये हो गया, यहाँ से चालू करोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट और एंड इसके हिसाब से सेट किया है। अभी मैं यहाँ से चालू करूंगा, मैं देखूंगा इसका जो स्टार्ट है, अभी अज्यूम इट इज सॉर्टेड, ओके। इसका जो स्टार्ट है, क्या ये एंड से छोटा है कि नहीं। अभी ये क्यों देखूंगा मैं, और कोई कंडीशन क्यों नहीं देखूंगा, क्योंकि आई नो मैं कैसे सॉर्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अज्यूमिंग कि ये पहले इंडेक्स के हिसाब से सॉर्टेड है, मतलब ये जो स्टार्ट इंडेक्स के हिसाब से पूरा एरे सॉर्टेड है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तभी ये मैं एल्गोरिथम लगा सकता हूँ। तो अगर मेरे स्टार्ट इंडेक्स के हिसाब से अगर सब सॉर्टेड हुआ, तो बेसिकली पहले समझो कि मेरा बाउंड्री 1 2 3 है। एक टाइमलाइन, एक टाइम चार्ट करके एक ग्राफ इमेजिन करो, 1 2 3 वाला स्लॉट हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आएगा, आप क्या देखोगे, सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स जो है मेरे इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर स्टार्ट इंडेक्स ही नहीं आ रहा, स्टार्ट इंडेक्स अगर इससे बड़ा है, तो ऑफकोर्स ये मर्ज नहीं हो सकता। और स्टार्ट इंडेक्स इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये सॉर्टेड है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज चेक करूंगा कि मेरा क्या ये जो स्टार्ट इंडेक्स है इसके बीच में आता है कि नहीं, मतलब इससे छोटा या इक्वल है कि नहीं। अगर इससे छोटा या इक्वल है तो यहाँ पे मर्ज पॉसिबल है। आई होप आपको ये एक चीज समझा होगा। अभी ये करोगे तो आप टोटल कितना मर्ज पॉसिबल है ये निकाल सकते हो ये एरे में। मेरे को पता है ये मेन मोटिव नहीं है यहाँ पे, बट मैं थोड़ा सा इंट्यूजन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये अनसॉर्टेड होता तो आप ये नहीं बता सकते, ऐसे स्टार्ट और एंड पूरा करके आप नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ 2 को कंपेयर करके मैं ये नहीं बता सकता कि ये जो है इसके अंदर आता है कि नहीं। लेट से 1 3 कुछ एग्जांपल था, और लेट से ये 1 3 बाद में आया और पहले 2 6 आया। तो पहले यहाँ पे 2 और 6 लगेगा। फिर उसके बाद मैं ये देख के ये नहीं बता सकता कि ये मर्जेबल है कि नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो काइंड ऑफ हार्ड हो जाता है, मतलब बताना कि कौन सा मर्जेबल है कौन सा नहीं है। तो
वो सिंपल चेक होगा नहीं, मतलब एक ही एन में आप पूरा ट्रैवर्स करके बता नहीं सकते कि कौन सा मर्जेबल है कौन सा मर्जेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही एन में बता सकते हो। लाइक लेट से मेरा 1 और 3 में 2 और 6 मर्ज हो गया, तो फिर आप स्टार्ट को 1 रखोगे और एंड को 6 कर दोगे। अभी आप देखोगे कि ये जो है 8 जो है ये एंड से कंपेयर करोगे आप, मतलब आप एक ही ट्राइवर्सल में पूरा आप कितना ओवरलैप्स हो रहा है चेक कर सकते हैं। बट अगर आपका अनसॉर्टेड होगा तो एक ही इसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशंस आपको लगेंगे और वो एन स्क्वायर लगेगा, आपको वो समझा होगा। अ, यही काइंड ऑफ इंट्यूजन है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इंटरवल्स का प्रॉब्लम दिखे ना, 99% ऑफ द टाइम आपको सॉर्ट करना है, मतलब 99% ऑफ द टाइम आपको, क्योंकि एक इंटरवल को सॉल्व करना सबसे इजी कभी होगा जब सब सॉर्टेड मैनर में होंगे। एक एक टाइम इधर है, एक टाइम स्लॉट इधर है, एक टाइम स्लॉट इधर है। जब अनस्लॉटेड होगा, मेरे को पता नहीं अगर ये टाइम स्लॉट अनसॉर्टेड होगा तो क्या होगा। लेट से मेरा ये टाइम स्लॉट मतलब एरे की इनपुट में पहले आ सकता है, इवन इफ वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो पहले आ सकता है, तो मेरे को लाइक एक एल्गोरिदम बनाना बहुत मुश्किल होगा, मेरे को बहुत ज्यादा चेक्स करना पड़ेगा कि ये टाइम इंटरवल पहले मेरे को देखना पड़ेगा ये टाइम चार्ट में किधर आता है, अगर आप थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर पा रहे हो तो। इसीलिए ये सॉर्टेड होना बहुत जरूरी है, और सॉर्टेड मैं स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी मैं समझाता हूँ, मेरा एल्गोरिदम में आगे समझाता हूँ। अगर आपको ये ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ, अगर आपको ये समझा तो आपको समझेगा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलना था, हाँ ये मैं स्टार्टिंग इंडेक्स के हिसाब से क्यों सॉर्ट कर रहा हूँ। और 99% ऑफ द टाइम आपको सॉर्ट करना ही है, और वो 1% ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपको ऑलरेडी सॉर्टेड दिया होगा, तो आपको सॉर्ट करना नहीं होगा। सो दैट सिंपल एज दैट। तो बहुत से टाइम आपको सॉर्ट ही करना होता है इंटरवल्स के प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बिना ये टफ होता है। अभी लेट सी इसको मैं सॉर्ट करने के बाद क्या करूंगा। अभी इसको आपके दिमाग में आएगा, मैं एरे को सॉर्ट करता हूँ, एरे डॉट सॉर्ट यूज करके मैं एक एरे को सॉर्ट कर सकता हूँ, बट दिस इज अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को मैं कैसे सॉर्ट करूँ, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। यू नो थोड़ी बहुत चीजें नहीं समझो तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरे को पास करूंगा, ये जो जिसमें भी स्टोर्ड है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा इंडेक्स एक एक्स्ट्रा फंक्शन पास करूंगा। इसको एक लैम्डा ऑपरेशन बोलते हैं। लैम्डा ऑपरेशन मतलब जावास्क्रिप्ट में आपने ऐसे देखा होगा, लैम्डा ऑपरेशन वगैरह लिखते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो आपको ये जो एरेस फंक्शन है, इसमें आपको पहले तो पहले पैरामीटर में एरे पास करना होता है, और दूसरे पैरामीटर में एक लैम्डा फंक्शन पास करना होता है। लैम्डा फंक्शन वो भी कैसे दिखेगा, बेसिकली ए कॉमा बी। ये पहले मैं जो बता रहा हूँ सुनो। अगर आपको लेट्स से मैं पहले नॉर्मल एरे ले रहा हूँ, कोई 2D एरे वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल एरे। मेरे को इसको सॉर्ट करना होगा ना, अभी इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा, तो मेरे को सिर्फ एरेज डॉट सॉर्ट इतना ही लिखना होगा। बट डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो एक एक्स्ट्रा कंपैरेटर भेजना पड़ेगा। वो कंपैरेटर बोल रहा हूँ, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। वो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या कहता है, लाइक पहले आप ये पहले मैं अभी आपको लॉजिकली समझाना थोड़ा मुश्किल है ये चीज। ये मैं अभी के लिए थोड़ा ऊपर से समझाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ लॉजिकली बिल्ड हो रही नहीं। आपको अगर असेंडिंग में करना है ना, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिखोगे, ए माइनस बी। मतलब ये लैम्डा ऑपरेशन हो गया ना, और ये इसका ब्रैकेट। हाँ, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है एक एरे को, तो आपको ए आर आर पहले तो उसको एरे पैरामीटर पास करना होगा। उसके बाद आप ए कॉमा बी पास करके एक एरो फंक्शन लिख के ए माइनस बी लिखोगे। अब ये क्यों लिखना होता है, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा जावा का इंटरनल चीज है, वो बताना मेरे को अभी थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है। लाइक मैं पहले तो बताता हूँ आपको, अगर समझना नहीं है तो आपको मतलब कैसे रट के लेना है। रट के लेना है तो आपको क्या समझना है, अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को एक एरे को सॉर्ट करना है, ये तो सेम डिसेंड होगा हमेशा, एक कॉमा भी होगा। हाँ हेलो। हाँ, मैं बोल रही डिसेंडिंग में क्यों करना है, वो नहीं समझा। नहीं, मैं बता रहा हूँ डिसेंडिंग में करना होगा तो आपको, लाइक यहाँ पे करना नहीं है, बट अगर आपको करना होगा तो लाइक अब बाद में कभी यूज आएगा ना लैम्डा ऑपरेटर का, डिसेंडिंग में करना होगा ओके ओके। तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो बेसिकली आपको डिसेंडिंग में करना है, ये ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए लिखो। ये बहुत सिंपल है। अभी ये क्यों होता है अगर आपको समझना है, ये जो सॉर्ट फंक्शन है ये दो पैरामीटर लेता है, एक एरे और एक और फंक्शन। अभी ये जो फंक्शन है ना, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये एक मिनट। तो ओके, ये जो फंक्शन है ना, ये एक इंटरफेस का पार्ट है, और वो इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू में कभी पूछा गया कि लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या कहीं भी लिख सकता हूँ, नहीं। लैम्डा एक्सप्रेशन में तभी लिख सकता हूँ जब भी वो फंक्शन एक फंक्शनल इंटरफेस का पार्ट हो। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, मैं नहीं बताना चाहता, एक्चुअली थोड़ा जावा का इंटरनल पार्ट है। आपने जावा में इंटरफेस पढ़ा होगा,
इंटरफेस में जब आप एक मेथड लिखते हो, मतलब आप वो मेथड को पूरा डिफाइन नहीं करते, बेसिकली आप सिर्फ, रुको मैं बताता हूँ, एक शॉर्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आपको ये नहीं समझा हो, असेंडिंग डिसेंडिंग रट के लो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इंटरनल जावा का पार्ट है। मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ, कुछ भी नाम रखो उसका, उसमें मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड लेट्स से कंपेयर। फंक्शनल इंटरफेस कभी होता है, बेसिकली इसमें मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, इंट ए इंट बी, यहाँ पे इंट लिखने को जगह नहीं। फंक्शनल इंटरफेस तभी होता है जब ये इंटरफेस में सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, मैंने ये वॉइड कंपेयर लिखा है, मतलब फंक्शन ही सिर्फ लिखा है, मैं ये फंक्शन क्या करता है ये नहीं लिखा, मैंने सिर्फ बताया कि ये फंक्शन है ऐसा, ये फंक्शन क्या करता है ये नहीं बताया, तो वो फंक्शन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब भी एक इंटरफेस में सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसको मैं फंक्शनल इंटरफेस कहता हूँ। और ये जो कंपैरेटर है ना, ये जो मैं लैम्डा एक्सप्रेशन है ना, ये सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस में आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं इंटरव्यू में पूछा तो आप बोल सकते हो, बट अगर आपको ये नहीं समझा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना है, बेसिक आपको अगर एरे को असेंडिंग में सॉर्ट करना है, आप या तो सिर्फ एरेज डॉट सॉर्ट ARR सिर्फ पास कर सकते हो, नहीं तो आप ARR पास करके कॉमा ए कॉमा बी ए माइनस भी लिख सकते हो असेंडिंग में करना है तो, और डिसेंडिंग में करना है तो बी माइनस ए लिख सकते हो। बेसिकली ए माइनस बी बी माइनस ए क्यों, क्योंकि मैं अगर सिंपली समझाऊं तो आपको एक एरे दिया है 4 5 6 7, ये बेसिकली इसके लिए होता है ताकि अभी अगर मैंने 4 - 5 किया तो मेरे को समझा कि -1 आया, तो मेरे को समझ आया कि 4 को पहले लिखना है। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये क्या बताता है, अगर नेगेटिव आया तो आपका जो पहला नंबर है ना उसको पहले लिखना है, एरे में पहले सब्स्टिट्यूट करना, मतलब पहले रखना है। ये बेसिकली कंपेयरिंग के लिए यूज होता है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो आप सिंपली समझो, असेंडिंग के लिए क्या करोगे, ए माइनस बी, डिसेंडिंग के लिए बी माइनस ए। ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि ये इंटरनल वर्किंग ऑफ जावा फॉलो करता। अभी वो पूरा समझने आएगा तो मेरे को भी बहुत टाइम लगा था, ये मेरे को भी बहुत पता नहीं था, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक तो मेरे को पता भी नहीं था, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन यूजुअली कॉलेज में पढ़ा नहीं आता। तो आपको अगर बेसिक इतना समझा, असेंडिंग में सॉर्ट करना है ए माइनस बी, डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है बी माइनस ए, इतना समझा होगा। अभी नेक्स्ट में मैं चाहता हूँ आपको, अगर कभी भी एक मैट्रिक्स को सॉर्ट करना हो अकॉर्डिंग टू, मैं यहाँ पे बोला स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट क्या होता है, अभी लेट्स से ये 1,3 2,6 8, क्या था ये 10 और 15,18, इसको इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 1 3 और 0 और 1। मेरे को क्या सॉर्ट करना है, सबके जीरो इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट करना है, राइट। मेरे को सबके स्टार्ट इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट करना है, मतलब मेरे को सबके जीरो इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो उसको मैं लैम्डा ऑपरेटर में कैसे लिखता हूँ, आप देखो एक बार। एक तो आप खुद से भी चाहे तो क्विक सॉर्ट या कोई और सॉर्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट जो भी सॉर्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो एनलॉग एन का सॉर्ट इंप्लीमेंट करो। बट यहाँ पे मैं अभी वो बता के लेक्चर को बहुत बड़ा खींचना नहीं चाहता। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी एरे है उसको पास करूंगा, लैम्डा ऑपरेटर सेम वैसे होगा। और यहाँ पे मेरे को क्या कंपेयर करना है, क्या मेरे को ए और बी को डायरेक्ट कंपेयर करना है, नहीं, मेरे को कंपेयर करना है ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0, मतलब मेरे को जीरो इंडेक्स कंपेयर करना है। बेसिकली ये वो कहना चाहता है। अगर मैंने ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0 लिखा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग इंडेक्स। अगर मैंने बी ऑफ 0 माइनस ए ऑफ 0 लिखा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग इंडेक्स। अगर मैंने यहाँ पे दोनों जगह 1 लिखा होता तो वो एंड इंडेक्स सॉर्ट होता, एंड इंडेक्स के हिसाब से ये पूरा एरे सॉर्ट होता। और ये पूरा एरे एक साथ सॉर्ट हो रहा है, मतलब 1,3 एक साथ पूरा, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिस्सा सॉर्ट हो रहा है ये हिस्सा ऐसे ले रहा है, ये पूरा एक साथ सॉर्ट हो रहा है, मतलब इसके हिसाब से ये पूरा एरे सॉर्ट हो रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट समझा और ये लाइन समझा। फिर से बताना एक बार विष्णु। हाँ ओके, बेसिकली मेरे को ये एरे सॉर्ट करना है। अभी ये एरे अनसॉर्टेड भी हो सकता है। यहाँ पे लीड कोड यूजुअली ऐसे ही टेस्ट केस देता ताकि लोग कंफ्यूज भी हो, बट लेट्स से मैं अगर मेरा ये पूरा मैं इंटरनल, हाँ, मेरे को एरे को सॉर्ट करना है सीधे स्टार्टिंग इंडेक्स के हिसाब से। स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब क्या, ये जीरो इंडेक्स के हिसाब से, मतलब ये वाले जो इंडेक्स है ना, ये वाला जो पार्ट ऑफ द एरे है ना, इसके हिसाब से मेरे को ये पूरे एरे को सॉर्ट करना है। मतलब अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1,2 8,10, यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे लिया थोड़ा, 2,6 एंड देन 3,18। ओ हाँ, समझा समझा। हमको स्टार्ट ऑफ द एरे, स्टार्ट ऑफ द इंटरवल से सॉर्ट किया तो फिर प्रॉपरली सॉर्ट होके आ जाएगा, इसलिए ए ऑफ 0 बी ऑफ 0 है ना। हाँ,
और हाँ अगर एन के हिसाब से सॉर्ट करना है तो ए ऑफ वन बी ऑफ वन। बेसिकली वो कौन से दो एलिमेंट को कंपेयर करके सॉर्ट करना है वो बराबर। बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, समझा समझा। फिर इधर अपन ए ऑफ जीरो लिख रहे हैं तो वो जीरो तो वो कॉलम का जीरो पकड़ना है, तो वो पहले से ही हाँ फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट में डिफाइंड था क्या? हाँ, ये डिफाइंड है, ये पहले से कंपेयर मेथड डिफाइंड डिफाइंड मतलब ये पहले से ही मैं बोला था ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसको पूरा तो डिफाइन नहीं करता वो कंपेयर मेथड में, हाँ। इसको इधर तो डिफाइन करता है ये रिटर्न ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो लिख के। ओके, सो इसको पता मतलब कैसे चलता है कि अपने को कॉलम से सॉर्ट करना है, लाइक रो से भी हो सकता है? बेसिकली ये ए आर आर का ए को ऐसे पकड़ता है बी को ऐसे पकड़ता है, ये मतलब हाँ ऑलरेडी हाँ काइंड ऑफ डिफाइंड है वो। ये जो डॉट सॉर्ट फंक्शन है इसमें बताया गया, मतलब माइनस आएगा तो कैसे करना ओके। है। व्हाट इज बी इन दिस केस, व्हाट इज बी इन दिस केस वही पूछा ना पूरा। एक मिनट चैट पूरा होने दे। बी ऑफ B of जीरो, ओके। तो ओके, अभी ए और बी कैसे ट्राइवर्स होता है आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि ए क्या होगा बी क्या होगा। अभी अगर लेट से ये बबल सॉर्ट फॉलो करता तो ए और बी एडजेसेंट एलिमेंट्स होते। एडजेसेंट क्योंकि बबल सॉर्ट में आप एडजेसेंट जो एलिमेंट को कंपेयर करते हो, आप बेसिकली बबल सॉर्ट या कुछ भी लिखते हो आप एलिमेंट्स को कंपेयर करते हो, राइट, कि ए को पहले रखना है कि बी को पहले रखना है। अगर आप आई गेस क्विक सॉर्ट यूज करते हो तो आप बीच में पाइवट रखते हो और पाइवट के साथ एलिमेंट्स को कंपेयर करते हो, मतलब एल ए बी सी डी बहुत एलिमेंट्स होंगे, एक पाइवट लोगे और उसके साथ एलिमेंट्स को कंपेयर करते हो। तो आप दो जो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हो ना वो ए और बी होता है। मतलब ये बेसिक सॉर्टिंग ही फॉलो कर रहा है। हम लोग बस बता रहे कि अभी ये ए है ये बी है, ये जरूरी नहीं है बेसिकली, क्योंकि पाइवट ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है। बेसिकली वो सॉर्टिंग फंक्शन के हिसाब से ए और बी को अज्यूम करता है और उसके बाद उसका कौन सा जीरो या वन इंडेक्स एक्सेस करना है वो बताना है हमको। मतलब आपको समझ रहा है ये ए और बी, मतलब मैं कैसे बताऊं, वो अभी वो सॉर्टिंग फंक्शन के ऊपर है। अभी आप बबल सॉर्ट में एडजेसेंट एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हो, राइट, तो ए और बी एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे। बट क्विक वैसे ऐसे कह सॉर्ट, सकते हैं क्या कि जीरो, जो अभी अभी जीरो कॉलम पकड़ा अपन ने, उसको एक एरे मान के ए और बी एक रैंडम वेरिएबल्स बनाएंगे और उसके हिसाब से सॉर्ट करेंगे, इधर क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट जो भी रहेगा, तो उसके यस हिसाब यस, से अपने को असेंडिंग या डिसेंडिंग मिलेगा। या ठीक है। सही बोला। मतलब ए बी ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी ए हो सकता है। वो सॉर्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है। और ये डुअल पाइवट क्विक सॉर्ट फॉलो करता है, जो एक्चुअली मेरे को भी इतना अच्छे से आता नहीं डुअल पाइवट क्या होता है। तो ओके, बेसिकली बहुत ही ज्यादा टफ लगा रहेगा ना आपको। काइंड ऑफ ये समझना पड़ेगा कि सॉर्ट में आप यूजुअली एक और पैरामीटर पास कर सकते हो, और आपको अगर स्टार्टिंग इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट करना है तो ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो लिखो। अभी इंटरनली समझना पड़ेगा आपको, तो फिर ये इंटरफेस वगैरह सब थोड़ा समझना पड़ेगा, लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों कहाँ लिखते हैं ये समझना पड़ेगा। है तो लेक्चर्स है जिष्णु, बहुत सारे लोग का। हाँ वो जो एरेज डॉट सॉर्ट करते हैं अपन, उसका भी एल्गोरिथम पहले से ही बना के रखा रहेगा ना उन्होंने। हाँ, वो सॉर्ट वही क्विक बोला मैं, सॉर्टिंग का ड्यूअल वो पाइवट अपने क्विक को सॉर्ट यूज। पता नहीं ना। क्या अच्छा क्या? अच्छा। हाँ, नहीं मतलब वो क्या एल्गोरिथम पता है क्या? वही ड्यूअल पाइवट क्विक सॉर्ट है, वो तेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा। एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता वो ड्यूअल पाइवट, मैं भी पहले बार सुना था। ठीक है ठीक है। क्योंकि क्विक सॉर्ट हमेशा हम लोग एक पाइवट लेके कर देते हैं ना पहले, ये दो पाइवट लेता रहेगा। हाँ। मैं एक्चुअली एल्गोरिथम स्टडी नहीं किया, वो फास्टर है ठीक है बोलते हैं ठीक अभी। है। ओके। बट एक्चुअली इसका लीड कोड में एक सॉल्यूशन है जहाँ पे इंस्टेड ऑफ एरेज डॉट सॉर्ट यूज किया, उसने खुद से क्विक सॉर्ट लिखा। तो जब तू खुद से क्विक सॉर्ट लिखता ना, तू खुद से बता सकता ना कि मेरे को कौन सा इंडेक्स को कंपेयर करना है। मतलब बेसिकली अगर तू हम्म, खुद से क्विक सॉर्ट लिख रहा है तो तू खुद से बोलेगा कि मेरे को ये दो एलिमेंट को कंपेयर करके सॉर्ट करना है। तो ये वही करता है, ये बेसिकली तू खुद का भी क्विक सॉर्ट या बबल सॉर्ट लिख सकता है अगर तेरे को ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा तो है ना। इसमें एंड ये एक्चुअली वो लैम्बडा नहीं फास्ट, लिखना पड़ेगा ना, इसमें नहीं लैम्बडा अगर तो तू खुद का क्विक सॉर्ट लिख रहा है तो तेरे को करने का जरूरत नहीं ना, क्योंकि तू खुद का हम्म। फंक्शन बना रही है, खुद के वेरिएबल्स डिजाइन कर रही है, तो यू कैन डू इट खुद के हिसाब से। एक बार ट्राई कर चाहिए तो खुद के हिसाब से भी ट्राई कर। वो एक एक सॉल्यूशन था जो फास्टर था, एक्चुअली मेरा 8 ms आया, वो सॉल्यूशन आई गेस 3 ms आया था। वो उसने खुद से क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंट किया था। ओके, तो आई होप आपको स्टार्टिंग इंडेक्स के हिसाब से कैसे सॉर्ट हो रहा है समझा। तो अभी आपको क्या करना है बेसिकली, मैं एक एरे लिस्ट बनाऊंगा
ये यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ये, क्योंकि ये जो चीज है ना बहुत जगह पूछी है, ये बहुत जगह यूज होता है, ये बहुत जगह यूज होता है एक्चुअली। अगर आप एक जावा डेवलपर बन रहे हो तो ये तो बहुत भर के यूज होता है, ये जो लैम्बडा एक्सप्रेशन है, तो जानना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो ओके, आगे जाते हैं। मैं क्या कर रहा था, ओके। अभी आपका सॉर्ट हो गया, अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा सॉर्टेड है कि नहीं, आपका कंप्लीट सॉर्टेड मैनर में स्टोर्ड है। अभी मेरा वो जो स्टार्ट और एंड का लॉजिक था, आपको बस वही याद रखना, वो सिंपल लॉजिक से ही पूरा कोड चल जाता है। आपको अब तक 1 मिनट समझा होगा, एक और मैं बना देता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, मैंने ऐसे बोला था स्टार्ट और एंड, पहले तो मैं पहले एक एरे लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को रिटर्न भी इंटरवल्स को एरे में ही करना है, तो मैं पहले एक एरे लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मर्ज होने के बाद कितना साइज बनेगा। मतलब आई हैव नो आइडिया, मैं अगर ऑलरेडी एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मैं जगह वेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली। इसीलिए मैं एरे लिस्ट बनाऊंगा, एक एरे लिस्ट बनाता हूँ मैं। क्योंकि एरे लिस्ट डायनामिक हो सकता होता है, तो आपको जितना जगह चाहिए आप उतना बना सकते हो एरे लिस्ट से। अभी इसमें इंटीजर एरे क्यों, आप उसमें, ये एक इंटीजर एरे है ना, मतलब ये पूरा भी एक इंटीजर के अंदर का इंटीजर एरे, ये एक इंटीजर एरे है, आपको ये ऐड करना है एरे लिस्ट में। ये एक इंटीजर एरे, ये एक इंटीजर एरे, तो आपको ये इंटीजर एरे ऐड करना है, इसीलिए यू विल क्रिएट एन एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे, न्यू एरे लिस्ट। ओके, मैंने एरे लिस्ट बना लिया, यहाँ पे जो भी सिंटैक्स है उसका। देन मैं क्या करूंगा, स्टार्ट और एंड को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वन वन सेट करूंगा और एंड को 3 सेट करूंगा। अब ये 1 और 3 क्या है, ये 1 और 3 बेसिकली ये इंडेक्स और ये इंडेक्स है मेरा। बेसिकली मैं अगर आपको नहीं समझा, यहाँ पे एक इंटरवल आपका जो ये एरे है ना, वो उसका नाम ये है, जो इनपुट में मिलता है। तो आप इंटरवल्स ऑफ 0,0 और इंटरवल्स ऑफ 0,1, आई गेस ये होगा ना, हाँ ये। तो आप ये दोनों पास करोगे बेसिकली इसको। आप 0,0 0,1 बेसिकली ये और ये पास करोगे इसको। ओके, मैंने पास कर दिया। अभी इसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। मतलब अभी मैं वर्किंग आपको अगर समझाओ तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपका 1 से लेके 3 तक आपका स्टार्ट और एंड है। अभी आपका सॉर्टेड है, मतलब आपका नेक्स्ट स्टार्ट या तो 1 होगा, नहीं तो 1 या 1 से ज्यादा होगा, ये तो आप पक्का कह सकते हो कि 1 से कम तो नहीं हो सकता अगला अगला ये। तो आपको क्या चेक करना है बेसिकली, जो मैंने सिंपल चेक बनाया, आपको इसका स्टार्ट ये जो पहले वाला इंटरवल है, मतलब आपको अभी यहाँ पे मैं फॉर लूप कहाँ से चालू करूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट से। फॉर लूप मैं यहाँ से चालू करूंगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी, मैं इसको स्टार्ट और इसको एंड स्टोर कर चुका हूँ, तो मेरे को वापस इसको देखने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ से चालू करूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर मेरा 2 3 से कम या इक्वल है, तो मेरे को पता है ये दोनों मर्ज हो सकते हैं। मतलब 2 यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो मेरे को पता है कि 2 के आगे जो भी आएगा उसको merge करके मैं ये और ये बड़ा वाला पार्ट बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा मर्ज हो रहा है मतलब क्या, अगर मेरा जो 2 है, 2 अभी इंटरवल ऑफ, मेरा एरे का नाम इनपुट का इंटरवल वापस बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। आप उसके स्टार्ट इंडेक्स को कंपेयर करोगे, इसीलिए 0 स्टार्ट इंडेक्स है, 1 एंड इंडेक्स है। अगर आपका स्टार्ट इंडेक्स लेस है या इक्वल टू दी एंड इंडेक्स है, एंड मतलब ये वाला एंड, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो एंड है उसको अपडेट करना है। क्योंकि अभी आप बोलोगे कि मेरा ये जो 1,3 और 2,6 है वो इंटरवल मर्ज हो सकता है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट तो यही रहेगा, बस आपको जो ये एंड है इसको अपडेट करके ये रखना है। अभी ये एंड को अपडेट करके ये रखना मतलब क्या, मैथ डॉट मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन ये और ये। अभी ये मैथ डॉट मैक्स भी मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ ये, क्योंकि देयर आर केसेस यहाँ पे आप डायरेक्टली सेकंड इंटरवल का एंड सेट नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ, आए 1 और फिर ये जो ई है उसको कंपेयर करोगे और इसमें से जो मैक्सिमम है वो सेट होगा। देयर इज अ पॉसिबल केस कि मेरा 1,6 एक इंटरवल हो, और इवन इफ मैं स्टार्ट के हिसाब से सॉर्ट किया वो 2,5 हो सकता है। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको सेट किया तो मैं बोलूंगा मेरा इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो गलत है। मेरा इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद है। इसीलिए हम लोग ये दोनों को हमेशा कंपेयर करेंगे, एंड को क्या रखना है वो। बट स्टार्ट तो यही रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट को खुद से सॉर्ट किया है, तो मेरे को पता है कि मेरे को स्टार्ट वापस अपडेट करने की जरूरत नहीं, स्टार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में। अभी आप बोलोगे इसको एरे लिस्ट में कभी पुट करना है। अगर आपका इंटरवल्स ऑफ आई, आपका ये जो पार्ट है, अगर ये इफ फेल हुआ, आपका एल्स में आया, तो तभी आपको एरे लिस्ट में पुट करना है। मतलब एल्स में कभी आएगा,
लेट से मेरा एक केस लेता हूँ ना, 1,3 2,6 हो गया, ये मर्ज होके स्टार्ट 1 बन गया, सॉरी ये इतना लाइट ही लिख रहा है, एंड 6 बन गया, स्टार्ट 1 एंड 6। अभी 8 आया, आपने देखा कि 8 6 से बड़ा है। अगर 8 6 से बड़ा है तो आपको पता चल गया मेरे को एक इंटरवल मिल गया, तो आप इसको फाइनली लिस्ट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वापस कोई और इंटरवल नहीं आएगा जिसका स्टार्ट इससे कम हो, क्योंकि ये सॉर्टेड है ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, लिस्ट में ऐड कर दोगे। इंटरवल्स के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, लाइक ऑलमोस्ट मतलब होते हैं बट ज्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू दिस। बहुत सारे लाइक होते हैं, मतलब बाइनरी सर्च वगैरह से जो कंपेयर करोगे तो इंटरवल्स आर मच सिंपलर। तो आपने 1,6 देखा, 8 8 कॉमा जो भी था 10 था, तो आप 8 को कंपेयर किए, 8 इज ग्रेटर, तो आप ये 1,6 को पुश कर दोगे। तो अभी मेरे एरे लिस्ट में क्या है, 1,6। और आप अभी क्या करोगे, स्टार्ट को 8 रखोगे और एंड को, जो 8 का एंड था, 8 का एंड क्या था, आई गेस 10 था, हाँ 10 था, और आप स्टार्ट और एंड को अपडेट करोगे, और स्टार्ट को 8 रखोगे, एंड को 10 रखोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका ये इंटरवल पुश हो गया, अभी आपको इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, अभी आपको ये नए इंटरवल्स के साथ लेना देना, मतलब आपको ये देखना है कि अभी फर्दर मोर ये इंटरवल के साथ क्या कोई मर्ज होगा कि नहीं, क्योंकि अभी ये दोनों मर्ज हो गया, अभी इसके साथ आपका कोई लेना देना है नहीं। आपको देखना है कि ये इंटरवल के साथ कोई मर्ज होगा कि नहीं। अभी ओके, मैंने 8 और 10 सेट कर दिया। नेक्स्ट लूप में आएगा, वो देखेगा कि 15 जो है वो 10 से बड़ा है, मतलब 15 10 8 और 10 के बीच में नहीं आता, तो अभी ये इंटरवल को भी पुश कर दो, तो इसको भी पुश कर देंगे। फिर उसके बाद फाइनली ये लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपका आई इधर था, आई इधर नहीं था, मैंने ये पहले से स्टार्ट और एंड में पुश किया, आपका इधर से चालू हुआ, ये देखा कि इसके साथ मर्ज हो रहा है, तो इसको मर्ज करो। और मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको पुश कर रहा हूँ, बेसिकली मेरा आई जब यहाँ पे पहुंच रहा है तभी मैं इसको पुश कर रहा हूँ। मैं पहले देख रहा हूँ कि क्या मेरा इंटरवल और मर्ज हो सकता है ये नहीं, अगर नहीं हो सकता तो ही मैं पुश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि ये इसके साथ मर्ज हो सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद आई जब आगे जाएगा, अरे अरे खत्म, मतलब ये जो 2D अरे ये खत्म हो गया। अभी आपका जब आई आगे आ गया, आपका आपको पता है आपका 2D अरे खत्म हो गया, तो आपको फाइनली क्या करना है, आपका स्टार्ट इधर होगा, आपका एंड इधर होगा, आपको ये स्टार्ट और एंड को फाइनली आपके अरे लिस्ट में पुश करना है। आई होप आपको ये भी समझा होगा क्यों फॉर लूप के बाद आपको एक और बार पुश करना होगा। डाउट होगा तो माइक खोल के पूछोगे कि मेरा चैट बंद है। तेरा वो इफ वाला कंडीशन एक बार बताना मेरे को, इफ कौन सा? कंडीशन क्या लिखा है? इफ ऊपर वाला, ओके। हाँ ऊपर वाला। इफ मतलब यहाँ पे क्या देखिएगा, तू बेसिकली इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ जीरो, इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ जीरो क्या होता है। अभी मैंने एक और बार आयरन कर दो आराम से, 1 मिनट। ओके, मेरे स्टार्ट और एंड में, स्टार्ट में 1 था, एंड में 3 था, और मैं आई इज इक्वल टू 1 से चालू कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 1 क्या है, कॉमा 6। ओके, तो इफ में मैं क्या लिखूंगा, अगर ये टू अगर मेरा 3 से छोटा या इक्वल होगा, ये 2 को मैं क्या लिखता हूँ, ये 2 मतलब क्या है, ये 2 क्या होता है, इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ जीरो। तो मैं सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि एंड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 बीच में आया तो ही मर्ज हो सकता है, अगर 2 बीच में ही नहीं आया तो एंड को चेक करके कोई फायदा तो है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 2 इससे तो बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा ही होगा। तो इंटरवल्स ऑफ आई अगर मेरे एंड से छोटा या इक्वल होगा तो ही मेरे को मर्ज करना है, बेसिकली ये इफ है। हम्म। समझा? देखो, ओके। हाँ समझा। मैं अभी कोड भी दिखाता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है कि इधर मैं एक ही बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, एन लॉग एन करने के बाद तो मैं एक ही बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ये पूरे एरे के थ्रू एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और मेरे को फाइनली मेरा एरे लिस्ट रेडी होकर मिल रहा है। और आप देख सकते हो ऊपर का जो सोल्यूशन है वही डिटो मिल रहा है, 1,6 8,10 15,18 आपको वही मिल रहा है। फिर आप यहाँ पे एरे लिस्ट रिटर्न नहीं कर सकते, इसीलिए आपको एरेज डॉट टू एरे यूज करना पड़ेगा। एरेज डॉट टू एरे यूज करके आपको, एरेज डॉट टू एरे भी नहीं, सॉरी, एरे लिस्ट का जो भी नाम है, अगर एरे लिस्ट का नाम एल है, एल डॉट टू एरे, जहाँ पे आप आपका जो एरे बनाना है उसका साइज वगैरह डिक्लेयर करोगे। बेसिकली जितना ये लिस्ट का साइज था उतना ही लिस्ट का साइज का आपको एरे बनाना है। ओके, और ये आपका फाइनली ये रेडी हो जाएगा, एंड देन इट्स डन। आप एक एरे लिस्ट बना लिया, मतलब आपको ये एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है फाइनली, एंड देन इट्स डन। आप उसके बाद इसको रिटर्न कर सकते हो, मतलब इसको ऐसे रिटर्न कर दो बेसिकली। ये एरे रिटर्न करेगा जिसका साइज एरे लिस्ट जितना होगा।
और इसका वो सेकंड इंडेक्स मतलब बेसिकली इसमें हर एक जगह एरे लिस्ट का वो सेकंड इंडेक्स का इंडेक्स देख के वो पुश करता है, मतलब वो एरे बनाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक एरे लिस्ट के अंदर भी एक एरे है जिसका साइज मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पे 2 ही जाता है। तो इससे एक एरे लिस्ट एक एरे बनता है, वो एरे लिस्ट का एक एरे बनता है बेसिकली, वो भी ऐसे ही दिखेगा 1,6। बेसिकली एरे लिस्ट एरे ये बनाने का कमांड है। एरे लिस्ट का जो भी नाम है डॉट टू एरे, उसके बाद न्यू इंट क्यू, मेरे को कौन सा एरे बनाना है, न्यू पहले तो नया एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद कौन सा एरे बनाना है, उसके बाद वो एरे का साइज क्या होगा, दैट्स इट। और उसके हिसाब से एक एरे लिस्ट बन जाएगा एंड आपका सॉल्यूशन रेडी। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझा होगा। इसके बाद इससे एक बेटर सॉल्यूशन है, बट दिस इज एक्चुअली 80 कुछ तो परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन यही है, मतलब 80% लोगों ने यही सॉल्यूशन लिखा। दूसरा वाला सॉल्यूशन इज, मैं बताता हूँ, प्रेजेंट समथिंग एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बहुत बहुत सारे फालतू के सबमिशंस किए रहेंगे, ये मेरे को बहुत चेक करना था बेसिकली। 89% को बीट किया। ये जो 7ms वाला सॉल्यूशन है ये भी सिमिलर ही है मेरे से, बट आई डोंट नो उसको बेटर दिया अभी। मैं देखा उसमें बेटर क्या हो सकता है, बट मिला नहीं कुछ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो मैंने सॉर्ट किया। ओके, यहाँ पे आप लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो, एरे लिस्ट यूज कर सकते हो, दोनों चलेगा। अभी लिंक लिस्ट क्यों यूज करते हैं, जब भी आपको एक लिस्ट में सिर्फ ऐड ही करना होता है ना, एलिमेंट्स को ज्यादा चेकअप वगैरह नहीं करना होता है, तो आप लिंक लिस्ट यूज करते हो। बट एरे लिस्ट यूज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8ms ही आएगा आपको। मैंने स्टार्ट और एंड डिक्लेयर किया। ओके, अभी मैंने थैंकफुली देयर वर नो टेस्ट केसेस जहाँ पे आपका इंटरवल्स का लेंथ 0 हो, क्योंकि अगर 0 होता तो आप स्टार्ट और एंड डिक्लेयर करने आओगे, आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। इसीलिए यूजुअली बोला जाता है फॉर सेफ्टी चेक्स आप यहाँ पे इंटरवल्स का लेंथ 0 है कि नहीं चेक करो, बट कोई भी टेस्ट केस नहीं था थैंकफुली। ओके, मैंने पहले तो 0th एलिमेंट को जो 1,3 है उसको मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट 1 है, एंड 3 है। और फिर मैंने जो इफ चेक बोला, अगर आपका करंट इंटरवल जो है वो एंड से कम या इक्वल है तो मर्ज कर सकते हो। मर्ज कर सकते हो तो आपको एंड को आगे शिफ्ट करना है। आई होप वो समझा होगा आपको। फिर उसके बाद अगर मर्ज नहीं कर सकता तो पहले जो मेरे को स्टार्ट और एंड मिला उसको मैं पुश करूंगा। मतलब अभी यहाँ पे मेरे को जब 8,10 रहेगा तो मेरा स्टार्ट 1 रहेगा, एंड 6 रहेगा, इसको पुश कर दो। और फिर नया स्टार्ट बनाओ। नया स्टार्ट क्या होगा, 8, और नया एंड क्या होगा, 10। अभी 8 और 10 नया स्टार्ट और नया एंड बन गया, सॉरी। ओके, तो उसके बाद वापस ये लूप आएगा। फिर यहाँ पे वो बोलेगा मेरा 15 जो है वो 10 से बड़ा है, तो ये वाला इफ फेल होगा। 15 ये है, 10 ये है। अगर आपको 15 क्या 10 क्या कंफ्यूज हो रहा तो फिर आपका 15 10 से बड़ा है तो आप 8,10 को पहले पुश करोगे, फिर स्टार्ट को 15 और एंड को 18 सेट करोगे। उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि इंटरवल्स डॉट लेंथ हो गया है। आई आई जो है वो इंटरवल्स डॉट लेंथ जितना हो गया है। तो फाइनली आपको जो स्टार्ट और एंड है उसको पुश करना है, सॉरी वेल वो, तो फाइनली आपको जो स्टार्ट और एंड है उसको पुश कर देना। आई होप आपको एक और समझा होगा। और फिर ये li डॉट टू एरे जो भी है लिस्ट का, ये जो लिस्ट को जो है एरे लिस्ट जो है उसको आपको एरे में कन्वर्ट करना फाइनली, क्योंकि यहाँ पे एरे एक्सपेक्टेड है। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझा होगा। अभी मैं नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन पे मूव ऑन करता हूँ। एक बार नेक्स्ट, लास्ट का देखा ना, रिटर्न क्या किया है, रिटर्न कैसे, रिटर्न एलिमेंट्स। ओके, मतलब ये एरे लिस्ट का नाम डॉट टू एरे क्या करता है, एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करता है। और वो एरे का लेंथ वगैरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे ये जो सेकंड इंडेक्स है वो लिस्ट के हिसाब से लेता, मतलब अगर मेरे लिस्ट में हर एक अगर 1 तक 0,1 है तो वो एरे ऐसे ही बनाएगा कि मतलब समझा ना, देखो ये हाँ हाँ, ऐसे दो वो लेंथ है और इनफाइनाइट ऐसे। ले सकता है, डिफाइन हाँ, नहीं। नहीं तो तू खुद से भी चाहिए तो इसके अलावा एक और फॉर लूप लिख सकता है यहाँ पे, और एरे लिस्ट के साइज के जितना तू ये कर सकता, मतलब फॉर लूप लिख के तू बना सकता खुद का एरे, अगर एक लाइन में करना नहीं होगा। यूजुअली फंक्शंस वगैरह पता होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हाँ बहुत सारे फंक्शंस है जावा में। तो अभी नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये कंस्टेंट ऑफ 10⁴, इसीलिए मेरा नेक्स्ट सॉल्यूशन काइंड ऑफ काम आता है, क्योंकि नेक्स्ट सॉल्यूशन इज सिमिलर टू, मैं बोल रहा हूँ निलय वगैरह पहले
फ्रीक्वेंसी काउंट मेंटेन करता था कैरेक्टर्स का। यहाँ पे भी तू बेसिकली एक टाइम टाइम चार्ट बनाएगा। टाइम चार्ट मतलब क्या, बताता हूँ यहाँ पे। अभी स्क्रीन शेयर, एक मिनट। ये सॉल्यूशन में कोई डाउट होगा तो पूछो, मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे मूव ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट सॉल्यूशन भी इस पे ही है काइंड ऑफ, बट थोड़ा सा लो। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या कहता है, नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या कहता है कि लेट्स से मेरे पास वही से मैंने लेता हूँ 1,3। इंस्टेड ऑफ मैं सॉर्टिंग में कुछ और करूंगा यहाँ पे, मतलब वो फ्रीक्वेंसी काउंट यूज करके मैं सॉर्ट करूंगा। सॉर्ट मतलब आप समझ जाओगे अभी। 8,10 एंड देन 15,18। और क्या करोगे, मैक्सिमम स्टार्ट और मिनिमम, मैक्सिमम स्टार्ट और मिनिमम स्टार्ट का एक ये रखोगे, मतलब आइडिया रखोगे। आप पहले क्या करोगे, ये पूरे एरे के थ्रू ट्रेवर्स करोगे, सब जीरो एलिमेंट को कंपेयर करके एक मिनिमम निकालोगे जो होगा 1, और मैक्सिमम निकालोगे 15। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक टाइमलाइन इमेजिन लाइक आप एक टाइम चार्ट बना रहे हो जहाँ पे 1 से लेके 15 तक का एक टाइम चार्ट बना रहे हो। अभी ये क्यों बना रहा हूँ, टाइम चार्ट मतलब क्या, कोड के मैनर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। आप एक एरे बनाओगे बेसिकली ऑफ साइज मैक्स माइनस मिन प्लस 1। मैक्स माइनस मिन प्लस 1 क्यों, 1 और 15 के बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 16 आई गेस। हाँ 16 की 15, सॉरी 15 ही होगा, 16 की होगा, जीरो काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ 15 एलिमेंट होगा। 15 एलिमेंट होगा कैसे निकाला, 15 माइनस 1 प्लस 1। मतलब अगर मेरे को दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है निकालना होता तो ये एल माइनस आर प्लस 1, आर माइनस एल प्लस 1 आपने देखा होगा बाइनरी सर्च में या टू पॉइंटर में बहुत किया होगा। वही सेम करना है। आपको एक एरे बनाना है जो एक टाइम ग्राफ, एक चार्ट की तरह, एक टाइम चार्ट की तरह हेल्प करेगा। वो लेट्स से एरे का नाम रेंज है, उसका लेंथ कितना होगा, इंटीजर एरे बाय द वे, इधर मैं क्या स्टोर करूंगा ये भी बताता हूँ मैं। इसका लेंथ क्या होगा, मैक्स माइनस मिन प्लस 1। मैक्स माइनस मिन प्लस 1 मतलब यहाँ पे हर एक इंडेक्स हर एक टाइम को डिनोट करेगा। जैसे कि 1 के लिए इंडेक्स 0 होगा, 2 के लिए 1 होगा, 3 के लिए 2 होगा, वैसे ही 15 के लिए डॉट डॉट डॉट, 15 के लिए 14 इंडेक्स होगा। तो एक एरे बनेगा ऑफ साइज 15 जहाँ पे हर एक टाइम के लिए मैं एक एक इंडेक्स दूंगा। अभी उधर मैं क्या स्टोर करूंगा, वो एरे में क्या स्टोर करूंगा वो आपके दिमाग में आया होगा। वो एरे में मैं क्या स्टोर करूंगा बेसिकली वो भी मैं बताता हूँ। 1 जो है वो 3 तक जा रहा है, तो मैं एरे में स्टोर करूंगा कि 1 किधर तक जा रहा है बेसिकली। ये टाइम चार्ट था 0 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद डॉट 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 डॉट, क्योंकि उसके बीच में आई गेस कुछ है नहीं। चलो मैं 8 9 भी बना लेता हूँ, 8 9 14 मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूंगा, ये है ये बेसिकली स्टार्ट टाइम 1 को डिनोट कर रहा है। अभी ये कैसे मैं लिखूंगा बेसिकली, जब भी लेट्स से मैं यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा स्टार्ट टाइम 1 को डिनोट करना है, बट मैं कोड कैसे करूंगा। अगर इसको मेरे को कोड करना है, मेरा एलिमेंट 1 आया तो मैं उसको मिन से माइनस करूंगा उसके इंडेक्स तक पहुंचाने के लिए। अभी मिनिमम क्या था, 1 था, एलिमेंट क्या 1 है तो उसका इंडेक्स 1 है। मिनिमम एलिमेंट क्या 2 है, मिनिमम क्या 1 है तो उसका इंडेक्स 2 है, 1 है मतलब ये 2 का इंडेक्स है। अभी अगर ये किसका इंडेक्स है निकालना होगा तो बेसिकली एलिमेंट 3 है और मेरे को मिनिमम से माइनस किया तो मेरे को उसका इंडेक्स मिलेगा। बेसिकली एलिमेंट को जब मैं उसके मिनिमम से माइनस करूंगा तो मेरे को उसका इंडेक्स मिलेगा वो किधर लाई करता है। अभी ये क्यों किया, अगर आपका मिनिमम 1000 होता और आपका मैक्सिमम 1500 होता, तो भी आपका जो एरे है वो लेंथ कितने का बनने वाला है, 1001 से 1500 पकड़ते हैं। एरे जो है वो 500 का बनने वाला है, जहाँ पे 0 1000 को डिनोट करेगा, 1 1001 सॉरी, 1 1002 को डिनोट करेगा, और 2 वैसे डिनोट करते आएगा। अभी वो निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, ये एलिमेंट को उसके मिनिमम से माइनस करूंगा। मिनिमम क्या 1001, वो एलिमेंट क्या 1001 तो उसका इंडेक्स क्या 0। तो आई होप आपको एलिमेंट से इंडेक्स कैसे निकालना ये समझा। कोड में, ये कोड में काम आएगा, इधर सिर्फ आप लॉजिकली ध्यान दो। बट एलिमेंट से अगर इंडेक्स निकालना आप उसको उसके मिन के साथ माइनस करोगे। ओके, मैं कोई ये अगर नहीं समझा रहे हो तो पूछे करूंगा, मैं बताने को तैयार हूँ। आपका एलिमेंट ये 1 है, अभी आपका 1 किधर एंड हो रहा है, कोई डाउट नहीं है ना। ओके, आपका 1 किधर एंड हो रहा है, आपका 1 जो है वो 3 पे एंड हो रहा है। 3 किधर गया, हाँ 3 पे एंड हो रहा है। आपको अभी ये जो 3 है
इसको भी आपको ये ग्राफ में लिखने होना चाहिए, इसीलिए आप ये 3 को भी मिनिमम से माइनस करोगे। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूंगा, बेसिकली मेरा 1 जो है वो 3 पे एंड हो रहा है, 3 - 1 2, तो मैं यहाँ पे 2 स्टोर करूंगा। तो मेरे को पता है कि ये मैक्सिमम जाके 2 पे एंड होगा। अब ये कैसे काम आएगा मैं बताता हूँ। फिर बाद में आपका 2 जो है वो 6 में एंड हो रहा है, आप 6 को भी मिनिमम के साथ माइनस करोगे और बोलोगे ये 5 पे एंड हो रहा है। अभी मैं मिनिमम के साथ माइनस क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे को पता नहीं कि ये इधर जाके एंड हो रहा है, मैं ये इंडेक्स को सिग्निफाई कर रहा हूँ। मैं एक नंबर को इंडेक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए उसके मिनिमम के साथ माइनस कर रहा हूँ। तो ये 2 है, ये किधर एंड हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है। 6 का इंडेक्स क्या है, 5 है, तो यहाँ पे एंड हो रहा है। मतलब आप ऐसा इमेजिन करो, यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है। फिर उसके बाद आपका 8 जो है वो 10 पे एंड हो रहा है। 8 मतलब क्या इंडेक्स हुआ उसका 7, और वो 10 पे एंड हो रहा है, मतलब 10 - 1 जो है वो 9 है, तो यहाँ पे आप 9 स्टोर करोगे। तो आप कहना चाहते हो कि ये जो ये है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। और फाइनली आपका जो 15th इंडेक्स है वो एंड हो रहा है, आई गेस 18 पे। 18 - 1 17, यहाँ पे आप 17 स्टोर करोगे। अब इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मैं क्या करूंगा, बेसिकली अभी इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग मैंने ऑलरेडी सब सेट कर दिया, मतलब स्टार्ट और एंड इंडेक्स के हिसाब से ये पूरा एरे रेडी कर दिया। मैं एरे के थ्रू ट्रैवर्स करूंगा। ये एरे के थ्रू ट्रैवर्स करके मैं क्या करूंगा, मेरा आई होगा, जे होगा, आई होगा एक स्टार्ट 0 पे होगा, एंड 0 पे होगा, क्योंकि अब तक मेरे को कोई इंटरवल वगैरह कुछ नहीं मिला, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। अभी मेरे केसेस होंगे, मल्टीपल केसेस होंगे इधर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका एक केस क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे चेक करना है, यहाँ पे आपको पता है ये आई जब यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ये एरे के थ्रू जाएगा। आई जब यहाँ पे रहेगा, ये देखेगा 2 है, मतलब ये मैक्सिमम 2 तक जा रहा है, तो बेसिकली ये एंड को 2 अपडेट करेगा। एंड को मैंने 2 अपडेट कर दिया। ओके, एंड को 2 अपडेट कर दिया मैंने। अभी उसके बाद मेरा पॉइंटर आ गया। अभी पॉइंटर अगर इसको, अभी ये जो पॉइंटर है ना, जब भी ये पॉइंटर लेस देन इक्वल टू एंड है ना, तभी आपको एंड अपडेट करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आप अभी देख के समझोगे। यहाँ पे अभी यहाँ पे आपका आई है, आई का वैल्यू आई गेस 1 हुआ, और यहाँ पे आपको पता चला कि ये एंड हो रहा है 5 पे। आपका पहले वाला एंड 2 था, और आपको पहले वाला एंड 2 था, मतलब क्या, यहाँ पे इंटरवल बन रहा है, और वही एंड के अंदर आपका एक और इंटरवल मिला जो 5 पे एंड हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आपके इंटरवल को लंबा खींचने की कोशिश करोगे। लंबा खींचने की कोशिश मतलब 2 और 5 में जो बढ़ा है उसको स्टोर करो। 2 और 5 में क्या बढ़ा है, आई गेस 5 बढ़ा, तो आप क्या करोगे, एंड को 5 कर दोगे। तो अभी आपका इंटरवल ये हो गया, इतना बड़ा हो गया। ओके, तो आपका एंड अभी 5 हो गया। स्टार्ट अभी क्या है, 0। स्टार्ट को तो अभी स्टार्ट को कभी अपडेट ही नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी इसको हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे भी ये सॉर्टेड मैनर में ट्रैवल कर रहा है। अभी इसके बाद आई इधर गया, आई इधर गया, यहाँ पे क्या है, 0 है। मतलब जहाँ जो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता ना, मतलब जो टाइम टाइम फ्रेम टाइम यहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, 8 एग्जिस्ट करता है, 15 एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा जो भी है सबका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी 0 आया मैं स्किप करूंगा, मेरे को तेरे से कोई लेना देना ही नहीं। स्किप करूंगा, मतलब इसको स्किप कर दिया। ये 0 आया, स्किप कर दिया। ये 0 आया, स्किप कर दिया। ये यहाँ पे एंड था आपका, याद रखो। ये 0 आया, आपने स्किप कर दिया। आपका जब भी आई एंड के आगे गया, आपने जब भी आपका देखा कि आई एंड के आगे गया, मतलब आपका जो इंटरवल है वो खत्म हो गया। बेसिकली अभी इसके बीच में और कुछ नहीं आएगा, तो फाइनली आप इसको पुश कर दोगे। आपको लॉजिकली अगर समझ रहा है कि लाइक मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक इंटरवल खत्म होते हुए मिला 2 तक। फिर मैं वो 2 के बीच में जब भी ट्रैवल करूंगा, मतलब 2 तक जब तक ट्रैवल करूंगा, तब तक मैं देखूंगा क्या कोई और इंटरवल है जो 2 के आगे तक खत्म हो रहा है। हाँ, एक 5 इंटरवल है जो 2 के आगे तक खत्म हो रहा है। तो फिर मैं इंटरवल को एक्सटेंड करूंगा। इंटरवल को एक्सटेंड करूंगा मतलब क्या, एंड को मैं वो वैल्यू असाइन करूंगा, वो इंडेक्स असाइन करूंगा, मतलब इंटरवल को एक्सटेंड किया यहाँ तक। अभी मेरा आई यहाँ तक ट्रैवल करेगा। अगर इसके बीच में उसको कोई और मिलता कि लाइक यहाँ पे 6 मिलता, तो वो इंटरवल को लंबा करते हो 6 तक खींचता। बट अगर उसको कुछ मिला ही नहीं, कोई और इंटरवल मिला ही नहीं, तो अभी समझ गया कि एक इंटरवल कंप्लीट हो गया, मतलब अभी और कोई इंटरवल मतलब आपका एक 1,6 जो है वो रेडी हो गया बेसिकली। अभी कोई और ये 1,6 के साथ मर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरवल खत्म हो गया, आई इसके आगे जा चुका है। तो बेसिकली आपका आई जैसे आगे गया, तो आपको बेसिकली ये जो इंटरवल मिला है, ये स्टार्ट और एंड है, उसको पुश करना है। ओके, ये स्टार्ट और एंड को मैंने पुश कर दिया। ये स्टार्ट और एंड को पुश किया, उसके बाद आप क्या करोगे, ये स्टार्ट और एंड पुश करने के बाद आप जो आपका आई इधर है,
तो आई को आप 6 सेट करो। अभी आई को क्या सेट करोगे, आई ये सेट करोगे, मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये बहुत ओवरलैप्स हो गया। इंडेक्स 5 तक आपका आपको पता चलेगा, एक इंटरवल मिल गया। अभी आप क्या बोलोगे, ये 6 जो है ये मेरा नया स्टार्ट है, और इसका एंड क्या है, इसका एंड यहाँ पे जो भी लिखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मतलब जो भी लिखा है वो 0 होगा, तो इसका एंड 0 होगा, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेसिकली। अभी क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आपका फुल फाइन चल जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों। अभी उसके बाद आपने आगे ट्रैवल कर लिया, अभी आपका स्टार्ट क्या है, आपका स्टार्ट जो है वो आपने 6 बोला, सॉरी ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, ओके। आपका स्टार्ट 6 है, आपका एंड वो 0 अज्यूम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 के ऊपर कोई है नहीं, क्योंकि 6 जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। 6 मतलब आई गेस 7 एग्जिस्ट करता, तो ये 6 वाला इंडेक्स बढ़ता, क्योंकि मैं इंडेक्स माइनस मिनिमम करता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा होगा, आपको लग रहा होगा, बट आप टाइम चार्ट के हिसाब से इमेजिन करने की कोशिश करो। अभी आपका ये स्टार्ट के लिए कोई इंटरवल बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे जब भी आपको 0 दिखा आपको स्किप करना है। 7 के लिए आपको 0 दिखा, नहीं 7 के लिए आपको 0 नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पे 7 का वैल्यू क्या था, 9 था, तो 7 पे आपको 9 दिखा, ओके। 7 पे आपको 9 दिखा, आपका आई जो है, और आपका आई जो है वो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है बेसिकली, एंड को अपडेट करना है। यहाँ पे आपको एक नया इंटरवल मिला, तो आप बोलोगे ये मेरा स्टार्ट हुआ और मेरे को एंड को अपडेट करना है। एंड को अपडेट करके मैं क्या सेट करूंगा, 9 सेट करूंगा। अभी मैं क्या देखूंगा कि 9 तक क्या कोई और आ रहा है कि नहीं, मेरे को मतलब 9 तक क्या कोई और जंप आ रहा है कि नहीं, मतलब कोई और इंटरवल आ रहा है कि नहीं। अब इसको आई होप आपको ये सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा समझा होगा, मतलब इसका लॉजिक क्या होता है। इसको कोड में मैं कोड दिखा देता हूँ, लॉजिक समझा होगा क्या, नहीं समझा तो आप थम्स डाउन करो, समझा होगा तो एक थम्स अप डाल दो। बेसिकली आप देखते हो वो इंटरवल के अंदर क्या आपको कोई और ये आ रहा है कि नहीं, मतलब बेसिकली क्या वो इंटरवल के अंदर कोई और वैल्यू आ रहा है जो इंटरवल को लंबा कर रहा है। अभी ये 7 पे 9 था, 7 पे 9 क्यों था, क्योंकि मेरे यहाँ पे 8 10 था, क्या रखो, और मैं जब भी इसको कन्वर्ट करता हूँ इंडेक्स में, मैं 8 माइनस मीन करता हूँ, मीन क्या है 1, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ पे 9 स्टोर किया, यहाँ पे 7। फिर मैं इसके बीच में देखूंगा क्या यहाँ से लेके ये 9 तक के बीच में कोई और अभी यहाँ पे 8 है, ये 8 पे अगर मेरा यहाँ पे 11 होता, तो मैं ये इंटरवल को लंबा करता, क्योंकि मैं बोलता अच्छा हाँ बीच में एक बीच में ये मतलब ये क्या कहना क्या चाहता है, ये मर्ज हो सकता है बेसिकली। ये स्टार्ट है, इमेजिन करो, ये वही स्टार्ट है जो मेरा पहले वाले एग्जांपल में था। वो स्टार्ट अगर मेरे एंड से लेस या इक्वल टू है, तो आप एंड को क्या करते थे, लंबा करते थे। सेम ही कर रहे हो यहाँ पे भी, आप एंड को लंबा कर रहे हो क्योंकि मर्ज हो सकता है। दैट्स द कोड। और ऐसे ही आप फाइनल तक जाओगे और सेम वही लॉजिक लग रहा है। फाइनल तक जाओगे, आपका रेंज कंप्लीट होगा, उसके बाद आप फाइनली आपके जो एस टी और एडी है उसको पुश करोगे, क्योंकि आपका जो 15 आएगा उसमें जो आएगा 17 जो वैल्यू आएगा उसको भी आपको फाइनली पुश करना होगा ना। ये पुश कभी होता है जब उसके अगले एलिमेंट में उसको मिलता है कि हाँ यहाँ पे, जब भी ये पुश कभी हो रहा है जब भी आपका आई एंड से बढ़ रहा है। बेसिकली आपका ये इंटरवल खत्म हुआ तभी पुश हो रहा है, ये इंटरवल खत्म हुआ, लूप खत्म हुआ, तो फाइनली आपको जो स्टार्ट और एंड है उसको पुश करना। सेम वो पिछला वाला कोड का ही लॉजिक, स्टार्ट और एंड को क्यों पुश करना। अभी मैं कोड दिखा देता हूँ एक बार, आपको ये लॉजिक अगर समझा होगा ना, आप खुद खुद से कोड करने का ट्राई करो, थोड़ा टफ होगा ये लाइक समझना कि आप इसको एक मिनट हो यहाँ पे इधर क्या है, सबमिशंस 1 ms, आप देख सकते हो 8 से 1 आया, क्योंकि यहाँ पे एन लॉग एन की जगह मैंने एन में ही कर दिया। एन मतलब क्या, 10⁻⁴ में मैंने पूरा कर दिया। मेरा हमेशा रेंज का साइज जो है वो मैक्सिमम 10⁻⁴ तक ही जा सकता है, तो इधर मैंने बिल्कुल कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम ना यूज करके ये कोड सॉल्व किया। ये तो बेसिकली मिनिमम मैक्सिमम ढूंढने का लॉजिक है। मिनिमम को आप मैक्स इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम को इंटीजर डॉट मीन वैल्यू सेट करोगे, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम ढूंढोगे, मैक्सिमम ढूंढोगे, एक टाइम चार्ट बनाओगे जिसका लेंथ क्या होगा, मैक्स माइनस मिन प्लस 1। फिर उसके बाद आपको, अभी वो आपने एरे ही बना है, आपको एरे में डालना है ना, मतलब सबका एंड किधर हो रहा है वो एंड डालना होगा। तो ये केस यहाँ पे आप देखोगे मैट डॉट मैक्स यहाँ पे क्यू यूज हो रहा है। अगर आपका कोई ऐसा केस आया लाइक 1 और 4, 1 और 9, तो आपको 1 के लिए क्या सेट करना है, 4 और 9 में से जो सबसे बड़ा वो सेट करना है ना, क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि इंटरवल को सबसे लंबा करो। लाइक ये अगर 1 और 4 और 1 और 9 है, ये मर्ज होके क्या बनेगा, 1 और 9 बनेगा ना। तो जब भी
तो इसीलिए जब भी एक इंडेक्स में आप पुट करते हो ना, आप ऐसे वैल्यू पुट करते हो लाइक एंड मैक्सिमम तक होना चाहिए। लाइक एक ही, अगर लेट से ये सिर्फ यही केस में होगा ये मैक्सिमम वाला, मतलब जब भी आपका इंटरवल्स ऑफ आई जो है आई कॉमा जो आपका स्टार्ट इंडेक्स है वो सेम आया, तो ही आपका ये मैक्स वाला ज्यादा काम आता है, नहीं तो ये काम नहीं आएगा। अगर आपका स्टार्ट इंडेक्स वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो, बट छोड़ो, अगर आपको ये नहीं समझा होगा, आपको सिर्फ इतना समझना है आपका ये केस के लिए होगा। अगर आपका स्टार्ट इंडेक्स 1,4 है, उसके बाद वापस 1,9 है, तो आपको ये 1,9 स्टोर करना है, क्योंकि सेम ही इंडेक्स पे ओवरराइट हो रहा है इसीलिए। और मैं स्टार्ट इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि 1,9 और 1,4 हो। इसीलिए आप हमेशा ऐसा सेकंड जो आ रहा है उसके हिसाब से आप ओवरराइट नहीं कर सकते। जो पहले स्टोर हुआ है 9 और जो बाद में स्टोर हो रहा है, वो दोनों में जैसे जो मैक्सिमम है उसको स्टोर करोगे। हो आपको ये मैथ डॉट मैक्स क्यू है ये समझा हुआ है यहाँ पे। आप डायरेक्टली ओवरराइट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर 9 के ऊपर कभी कभी 4 भी ओवरराइट हो सकता है, क्योंकि आप स्टार्ट के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हो। याद रखो, स्टार्ट को मैंने 0 सेट किया, एंड को 0 सेट किया, एक लिंक लिस्ट बनाया। कंटिन्यू मतलब क्या, एक इंटरेक्शन स्किप होता है, मतलब अगर आपका रेंज ऑफ आई इक्वल टू 0 तो कंटिन्यू करो, मतलब वो आपके वो इनपुट एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके साथ आपको कोई लेना देना है नहीं। ये सेकंड कंडीशन पे ध्यान दो। आपका आई जब लेस देन इक्वल टू एंड था, आई क्या है आपका, आई बेसिकली आपका जो करंट, आई को वैसे इमेजिन करो, आपका जो पहले का जो एंड था ना, मतलब आपको पहले जो इंटरवल्स ऑफ आई मिल रहा था, उसको ऐसे इमेजिन करो, वो वही है एट द एंड ऑफ द डे। इंटरवल्स ऑफ आई कॉमा 0 जो पहले केस में था, वही है ये इन शॉर्ट आई। वो बोलेगा अगर ये एंड से छोटा है तो ही आप एंड को मैट डॉट मैक्स करो, मैट डॉट मैक्स करो वो रेंज ऑफ आई कॉमा एंड तक। ये भी आई गेस आपको एक केस क्यू कर रहे समझा होगा, मतलब मैक्सिमम जितना आप खींच सकते हो इंटरवल को उतना खींचेगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, आपका अगर एल्स पे गया मतलब आपका वो इंटरवल कंप्लीट हो गया, आपको उसको पुश करना है मतलब ऐड करना है लिंक लिस्ट में। स्टार्ट को अपडेट करना है, एंड को अपडेट करना है नेक्स्ट एलिमेंट के हिसाब से। उसके बाद आपका पूरा लूप चलने के बाद भी आपको एक और बार ऐड करना होगा, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो ऐड हुआ नहीं होगा, तो उसको ऐड करना है। यहाँ पे प्लस मीन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, याद रखो मैं 1 माइनस मीन कर रहा था, मतलब जो जो 1 है उसको मैं कैसे स्टोर कर रहा था, कौन से इंडेक्स पे स्टोर कर रहा था, 1 - 1 पे। और जो एंड इंडेक्स है उसको मैं कैसे स्टोर कर रहा था, मतलब आपको समझ रहा है, मैं बेसिकली स्टार्ट इंडेक्स को ये कर रहा था यहाँ पे ऊपर मेन, और एंड को भी, एंड जो है उसको भी मैं माइनस पिन कर रहा था, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टार्ट है, स्टार्ट माइनस पिन कर रहा था, एंड को एंड माइनस पिन कर रहा था मैं यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे आप जब भी ऐड करोगे आप प्लस मिन करके ऐड करोगे, वो मिनिमम ऐड करके आप ऐड करोगे, क्योंकि ये मैंने एरे में फिट होने के लिए मैंने माइनस प्लस मिन किया। बट उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या निकालने के लिए मेरे को उसको मिन के साथ ऐड करना होगा। एंड देन सिंपली लास्ट आप रिजल्ट को 2 एरे कर दोगे, और सेम यहाँ से तो आपका वही सेम कोड है, यहाँ से आपका ऑलमोस्ट वही सेम कोड है। अगर आपका एंड इंडेक्स जो है, आई मीन स्टार्ट इंडेक्स जो है नेक्स्ट का, वो अगर आपका करंट एंड इंडेक्स से कम है तो आपको एंड को मैक्स करना है, नहीं तो आपको ऐड करना है। ये तो आपका वो पिछला कोड, जैसे ही मैं जो पिछला कोड दिखाया सिमिलर है वैसे लॉजिकली, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो आप पूछ सकते हो। ये स्टार्ट इज इक्वल टू आई किया है और एंड इज इक्वल टू रेंज ऑफ आई। ये क्या था, स्टार्ट इज इक्वल टू आई मतलब अपन इटरेट कर रहे हैं, अगर 0 रहा तो इटरेट करते रहेगा, और आई इज लेस देन इक्वल टू एंड, इसका मतलब कौन सा दे, स्टार्ट इज इक्वल कौन टू सा आई कंडीशन? एंड एंड इज इक्वल टू रेंज। अच्छा, स्टार्ट इज इक्वल टू आई और एंड इज इक्वल टू आई नहीं समझा, हाँ हाँ हाँ, उसको मैं एक ये बार समझाता हूँ। इटरेट आगे कैसे, एक मिनट रुक, और भी कुछ पूछ रहा था क्या तू, पहले पूरा बोल दे फिर मैं पूरा। ना ना इतना इतना ओके, स्टार्ट इज इक्वल टू आई, एंड इज इक्वल टू आई क्यों करते थे, आपको यहाँ तक समझा, आपका ये पूरा इंटरवल बन गया था। तो ये क्या है, 1,3 और 2,6, बेसिकली ये वो वाला इंटरवल है। इसको कंफ्यूज ना होने दो। हाँ ये अगर समझा आपको था, नहीं, इटरेशन है। क्या ये इटरेशंस, हाँ ये समझा था, ये समझा ना। हाँ वो स्टार्ट अभी इज इक्वल टू आपको आई कर देते हैं अपन, तो एंड कहाँ हो रहा है वो बता।
ओके, तो आपका ये इटरेशन कंप्लीट हो गया, आपका ये इंटरवल फाइनल हो गया, मतलब आप ये इंटरवल को पुश करोगे। आप अभी नया स्टार्ट को क्या सेट करोगे? आपका नया स्टार्ट क्या है? ये वाला इंडेक्स है। तो आप मतलब आपका जब आई यहाँ पे होगा तभी आपको पता चलेगा ना कि ये इंटरवल खत्म हो गया है, कोई और वैल्यू नहीं है जो इंटरवल को बड़ा कर रहा है। तो आई जब यहाँ पे होगा तभी आपको समझा कि आपका इंटरवल खत्म हो गया। ओके, तो स्टार्ट किया है, स्टार्ट ये वाला इंडेक्स में सेट कर रहा हूँ, स्टार्ट इक्वल टू आई। क्योंकि आप ध्यान दे रहे हो तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ये इंडेक्स जो है मेरा स्टार्ट है और एंड क्या है मेरा, यहाँ पे जो एरे में जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वो एंड है। तो मैं स्टार्ट को आई सेट करूंगा और एंड को क्या सेट करूंगा, वो इंडेक्स के में जो वैल्यू है, बेसिकली वो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको सेट करूंगा। ये 0 सेट हो गया। 0 था। अब ये 0 के लिए ये स्किप करते रहेगा जब भी आपका रेंज ऑफ 0 रहेगा। ओके, समझा। बेसिकली आपका जो आया ना वो यहाँ पे भी सेट नहीं होगा। ये कब कब सेट होगा पता है क्या? मतलब यहाँ पे तो 0 है, तो पहला कंडीशन क्या कहता है, अगर मेरा रेंज ऑफ आई 0 है तो उसको स्किप कर। फिर उसके बाद मेरा 7 आया, 7 आई गेस 7 का वैल्यू 8 था, हाँ 7 आया, तभी ये देखेगा ओके, तो मेरे को अभी नया स्टार्ट क्या सेट करना है, 7 सेट करना है, और एंड क्या सेट करना है मेरे को, 7 पे जो वैल्यू है, आई गेस 7 पे क्या वैल्यू था, 9 था, तो मेरे को 7 और 9 सेट करना है। ये 0 है तो ये हमेशा स्किप होता रहेगा। जैसे ही उसको कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा, मतलब जब भी रेंज ऑफ आई का वैल्यू 0 नहीं रहेगा तभी ये स्टार्टर एंड को अपडेट करेगा और इसको पुश करेगा। समझा क्या? यस यस, परफेक्ट। अगर किसी और को भी डाउट रहेगा तो पूछो। ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से अच्छा अप्रोच है, बट कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपके ऐसा 10⁻⁴ वोंट बी लिमिटेशन, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो आई होप सबको समझा होगा। थम्स अप दे दो अगर समझा होगा तो, और फाइनल कोड वगैरह चाहिए रहेगा तो बता दो, चाहिए तो नोट्स में अटेंड कर दो। हाँ, नोट्स में अपेंड कर दे दोनों, सीपी वाला अप्रोच भी। ओके, आई गेस बेटर रहेगा वो। ओके देन आज के लिए इतना ही। आप और भी चाहिए तो एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें, आई डोंट थिंक और कुछ है यहाँ पे। आप चाहिए तो खुद से सॉर्ट का फंक्शन बना के भी कर सकते हो, इट्स ऑन। Okay, so people were done with day 17. We're done, right, Jishnu? हाँ, Okay. हुआ ना आज का, done ना? ये All right. Okay, thank you so much for joining and staying till the end. We know we took a lot of time, but it only says कि OCP वाला approach was important. We hope you understood logic, why we're using the lambda function. और अगर sort नहीं करना है जैसे जिष्णु ने बोला, तुम लोग quick sort का भी करो. सारे approaches try करो, okay? And do this question. Easy है, logic जैसे quick, जैसे तुम लोग को logic click हो जाता है, I think sum is done. So yeah. Thank you so much. You guys can leave. We are done for the day and we'll see you tomorrow.